मोहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन दाइमन अबदन सरमदा। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम बिरादरान मिल्लत, हाज़रीन मजलिस, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से, उसके तौफ़ीक़ से सय्यदुल औलिया हुज़ूर पुरनूर गौसुल अग़वास क़ुतबुल अख़्ताब फ़र्दुल अहबाब बाज़ुल्लाहिल अशब ख़िंदीलुल्लाहिन नूरानी इमामुना व क़ुदवतुना व शैख़ुना अश-शैख़ अब्दुल क़ादिर अल गीलानी अल हसनी अल हुसैनी अल हाशिमी अल अदनानी क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहुन नूरानी व क़द्दसना बिसिर्रिहिल करम व रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अरज़ाहु अन्ना की किताब मुस्तताब आपके खुतबात पर मुश्तमिल किताब अल-फ़थुर रब्बानी की पहली मजलिस के दर्स का सिलसिला जारी है और आज के नशिस्त नंबर 9 है। दर्स सिर्रुल असरार पार्ट 9 के उन्वान से, दर्स सिर्रुल असरार नशिस्त नंबर 9 के उन्वान से ये मुबारक महफ़िल आज मुनक़िद हो रही है। सय्यदुल औलिया महबूब सुबहानी गौस समदानी ख़ुतब रब्बानी शहबाज़ लामकानी पीर लासानी शेख़ुना शेख़ अब्दुल क़ादिर अल गीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खुतबे के दौरान इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वैहका नफ्सुका मुनाफ़िक़तुन काज़िबतुन काफ़िरा फ़ाजिरतुन मुशरिका कैफ़ तक़उद मअहा। हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, वैहका नफ्सुका मुनाफ़िक़तुन काज़िबतुन काफ़िरतुन फ़ाजिरतुन मुशरिका कैफ़ तक़उद मअहा उख़ालिफ़हा वला तुवाफ़िक़हा ख़य्यिदहा वला तुतलिक़हा उसजुनहा वअजरि अलैहा हक़्क़हा अल्लज़ी ला बुद्द लहा मिन्हु इक़मअहा बिलमुजाहदात व अम्मल हवा फ़रकबहु वला तुख़ल्लिह यरकबुक वत्तबअ फ़ला तसहबहु फ़इन्नहु तिफ़्लुन सग़ीरुन ला अक़्ल लहु कैफ़ ततअल्लमु मिन तिफ़्लिन सग़ीर व तक़ब्बलु मिन्हु वश्शैतानु फ़हुव अदुव्वुका व अदुव्वु अबीका आदम अलैहिस्सलाम कैफ़ तस्कुनु इलैहि व तुक़ब्बिलु मिन्हु व बैनका व बैनहु दमुन व अदावतुन क़दीमा ला तअमन मिन्हु फ़इन्नहु क़ातिलु अबीका व उम्मीक फ़इज़ा तमक्कना मिनका क़तलका कमा क़तलहुमा। इजअल तक़वा सिलाहका व तौहीद लिल्लाह वल मुराक़बत लहू वल वरा फ़िल ख़लवात वस्सिद्क़ वल इस्तिआनत बिल्लाहि अज़्ज़ व जल जुंदका फ़हाज़ा अस्सिलाहु व हाज़ा अल-जुंदु हुमुल्लज़ीना यहज़िमूनहु व यहदिमूनहु व यक्सिरूना जैशहु कैफ़ ला यहज़िमूनहु वल हक़्क़ु मअक या ग़ुलामी इक़रिन बैन दुनिया वल आखिरति वजअलहुमा फ़ी मौदिअन वाहिद वनफ़रिद बिमौलाका अज़्ज़ व जल्ल उरियाना मिन हैसु क़ल्बिक बिला दुनिया वला आखिरा ला तुक़बिल अलैहि इल्ला मुजर्रदन मिम्मा सिवाहु ला ततख़य्यद बिल ख़ल्क़ि अनिल ख़ालिक़ इक़ता हाज़िहिल अरबाब फ़इज़ा तमक्कनता फ़जअल दुनिया लिनफ़्सिक वल आखिरत लिक़ल्बिक वल मौला लिसिर्रिक या ग़ुलाम ला तकुन मअन नफ़्सि वला मअल हवा वला मअद दुनिया वला मअल आखिरा वला तुताबि सिवल हक़्क़ि अज़्ज़ व जल वक़द वक़अत बिल कंज़ अल्लज़ी ला यफ़ना अबदा फ़हीनइज़िन तजीउकल हदायतु मअल हक़्क़ि अज़्ज़ व जल अल्लती ला ज़लाल बअदहा। इंतहा कलाम सय्यदना इमामुल जैलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हुज़ूर सरकार पीरानी पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अरज़ाहु अन्ना इरशाद फरमाते हैं,
वही हका ख़राबी है तेरे लिए, नफ्सु का मुनाफिक़तुन तेरा नफ्स मुनाफिक है, काज़िबतुन झूठा है, काफ़िरतुन काफिर है, फ़ाजिरतुन फ़ाजिर है, मुशरिकतुन मुशरिक है। फरमाते हैं कि तेरा नफ्स, इरशाद फरमाते हैं कि तेरा नफ्स मुनाफिक है, झूठा है, काफिर है, फ़ाजिर है, मुशरिक है। कैफ़ तख़ुद माहा, तू उसके साथ किस तरह बैठता है, क्यों बैठता है, किस वजह से बैठता है। खालिफ़ा वला तुवाफ़िक़हा, नफ्स की मुखालिफत कर, उसका साथ मत दे। ख़य्यदहा वला तुतलिक़हा, उसको क़ैद कर और उसको बिला क़ैद मत छोड़। वाजरी अलैहा हक़्क़हा अल्लज़ी ला बुद्दा लहा मिन्हु, और उस पर उसका हक़ जारी कर दे जो उसके लिए ज़रूरी है। इक़माहा बिलमुजाहदात, उसका खिला खमा कर दे, उसकी बुनियादों को उखेड़ दे मुजाहदात के ज़रिए। व अम्मल हवा फ़रकबहु वला तुख़ल्लीही यग़कबुक। अब यहाँ तक जो मज़मून है इससे पहले बयान हुआ था, अब यहाँ से आज का मज़मून अल्लाह का नाम लेके शुरू किया जा रहा है। यानी यहाँ तक का जो मज़मून है कि तेरा नफ्स मुनाफिक है, झूठा है, काफिर है, फ़ाजिर है, मुशरिक है, तू उसके साथ किस तरह बैठता है, उसकी मुखालिफत कर, उसका साथ मत दे, उसको क़ैद कर, उसको आज़ाद मत छोड़, उसका हक़ वो अदा कर जो उसके लिए ज़रूरी है, और नफ्स का ज़ोर तोड़ दे मुजाहदात के ज़रिए से। यहाँ तक का मज़मून इससे पहले बयान हो चुका। अब अल्लाह का नाम लेकर उसके बाद का मज़मून शुरू किया जा रहा है। यहाँ हुज़ूर पीरानी पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला ने इंसान के दुश्मनों का ज़िक्र फरमाया है जो उसको नुकसान पहुँचाते हैं। और आप ये मत समझिए कि उनका नुकसान आखिरत ही में पहुँचेगा, बल्कि उनका नुकसान दुनिया में भी पहुँचता है। मिसाल के तौर पे आदमी जब गुनाह करता है वो आखिरत में अज़ाब होगा या अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से मुआफ़ फरमा देगा, ख़ातिमा बिल खैर अगर हो तौबा पर अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा दे, उसके करम से जो भी होगा वो आखिरत के लिए है। मगर दुनिया में गुनाह करने वाले को नुकसान ये होता है कि उसके दिल से इत्मीनान क़ल्ब की दौलत छीन ली जाती है, जो सबसे बड़ी दौलत है। पीस ऑफ माइंड जिसको कहते हैं, सुकून क़ल्ब जिसको कहते हैं, इत्मीनान क़ल्बी जिसको कहते हैं, रूहानी सेटिस्फेक्शन का जो दौलत है उससे छीन ली जाती है। आदमी की रूह बेचैन हो जाती है गुनाह करने के बाद। आदमी समझता है कि बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, जो मेरे जी में आए मैं कर गुजर रहा हूँ, लेकिन सही बात यह है कि उसमें दिलों का इत्मीनान नहीं है, उसमें रूहानी इत्मीनान नहीं है। दिल बेचैन हो जाता है, रूह का चैन ख़त्म हो जाता है, और एक एतबार से गोया वो एक अज़ाब की एक शक्ल होती है। अगरचे कि वो महसूस किया जाने वाला अज़ाब नहीं होता, आँखों से देखा नहीं जा सकता, उसको इस मादी दुनिया में बज़ाहिर महसूस नहीं किया जा सकता, लेकिन गौर करने पर आपको पता चलेगा और हकीकत यही है कि गुनाह करने से दिल में एक बेचैनी पैदा होती है और इंसान की रूह बेचैन हो जाती है, क्योंकि रूह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी करना नहीं चाहती। रूह आलम अमर की तरफ माइल होती है। इंसान पकड़कर ज़बरदस्ती उसको गुनाह में मुलविस करता है तो वो बेचैन हो जाती है। चुनांचे अब आखिरत में तो जो होने वाला तो बात की बात है, दुनिया में ख़ुद सबसे पहले ये अज़ाब मुसल्लत होता है गुनाह करने वाले पर कि उसको रूहानी बेचैनी उस पर तारी कर दी जाती है और सुकून क़ल्ब की दौलत से वो महरूम हो जाता है। इसके बरखिलाफ़ गुनाहों से बचने वाला जिसने ज़िक्र इलाही जारी कर लिया हो, अब उसको आखिरत में जो फ़ायदे हो तो आखिरत में, दुनिया में उसके लिए फ़ायदा यह है कि कुरान मजीद ने गारंटी दी है, कुरान ज़मानत लेता है इस बात की कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ख़बरदार हो के सुनो, अल्लाह के ज़िक्र से दिल इत्मीनान पाते हैं। ज़िक्र इलाही से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। ये बात कोई किसी का इमेजिनेशन, किसी का कोई ख़्याल नहीं है। आप मुसलमान हैं, कुरान पर ईमान लाए हैं, आपको यकीन से मालूम है कि यह कलाम सहीफ़ रब्बानी है, कलाम इलाही है जो सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुआ। अल्लाह ताला कुरान मजीद में गारंटी दे रहा है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ख़बरदार हो के सुनो कि अल्लाह के ज़िक्र से दिल इत्मीनान पाते हैं। और सूफिया के पास ज़िक्र इलाही का जो मफ़हूम है, उसका जो डेफिनेशन है वो बहुत वसी है, वो किसी एक अमल की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि राउंड ऑफ द क्लॉक 24 आवर्स इंसान अपनी ज़िंदगी में जहाँ जिस अंदाज़ में जब भी कोई ऐसा काम करे कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला की याद क़ायम हो रही हो तो ज़िक्र ही है। ऐसा नहीं है कि ज़िक्र 2 मिनट में ख़त्म हो गया, 5 मिनट में ख़त्म हो गया, तकबीर तहरीमा पे शुरू हुआ, सलाम फिरने पे ख़त्म हुआ, ऐसा नहीं है। राउंड ऑफ द क्लॉक 24 आवर्स, लाइफ टाइम, ज़िंदगी भर जहाँ भी जब भी जिस काम के ज़रिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद क़ायम हो वो काम ज़िक्र इलाही। तो इससे क्या मालूम हो रहा है कि अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब का मतलब ये कि हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला की याद क़ायम करने वाली हो उस चीज़ से दिल इत्मीनान पाते हैं। अल्लाह के ज़िक्र से मुराद क्या है? हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला की याद क़ायम करे। कोई एक अमल, कोई 2 अमल ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में आधा घंटा या 35 मिनट या 45 मिनट या 55 मिनट या 1 घंटा
याद इलाही क़ायम करके फिर उसके बाद 23 घंटे इंसान महरूम हो रहा हो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हर वो अमल, हर वो काम, हर वो चीज़, हर वो शय कि जो अल्लाह ताला की याद को क़ायम करे वो ज़िक्र इलाही है और उससे दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह के ज़िक्र से मुराद क्या है? एक तो अल्लाह ताला का ज़िक्र है, अफ़ज़लुल ज़िक्र तो नमाज है, मेराजुल मोमिनीन तो सबसे पहले है, लेकिन उसके साथ हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला की याद क़ायम करे वो ज़िक्र ही है। चुनाचे ज़िक्र इलाही, यहाँ पर ज़िक्रुल्लाह से मुराद क्या है? तो इसकी एक तफ़सीर ये बयान की गई कि ज़िक्रुल्लाह से मुराद ज़ात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब का मतलब ये निकला कि दुनिया भर में हम दिल का इत्मीनान हासिल करने के लिए अगर कोशिशें करते फिरें तो इत्मीनान नसीब होना कोई ज़रूरी नहीं है। गुंबद ख़ज़रा के मकी से अगर हमारे तसव्वुर की डोरी गुंबद ख़ज़रा के मकी से दामन से अगर बन जाए और सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से अगर हमारे ख़याल व फ़िक्र का, हमारे तसव्वुर का रिश्ता क़ायम हो जाए तो फिर आप यकीन जानिए कि दिल का हकीकी सुकून ऐसी सूरत में नसीब हो जाता है। ज़िक्रुल्लाह से मुराद यहाँ पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। इस वास्ते अगर कोई आदमी बेचैन हो, अगर उसकी तबीयत में अगर मलाल है, तबीयत में उसकी अगर वो अपनी तबीयत को बोझल महसूस कर रहा है, बेचैनी हो रही है, हौल है, घबराहट है, अगर उसको बेचैनी महसूस हो रही है तो उसके लिए बेहतरीन तरीक़ा बताया गया कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना शुरू कर दे, क्योंकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब दुरूद पढ़ा जाता है तो बेचैन दिलों को चैन नसीब हो जाता है, बेक़रार दिलों को क़रार नसीब हो जाता है। क्योंकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र है। सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी सरापा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब यहाँ हमारे सरकार हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इंसान का नफ्स मुनाफिक है, काज़िब, झूठा है, काफिर है, फाजिर है, मुशरिक है। अब आपसे पूछ रहे हैं सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला, क्या आप किसी मुनाफिक पर भरोसा करने के लिए राज़ी होंगे? कोई आदमी जब झूठ बोलता हुआ 1 से 4 मरतबा आपके सामने पकड़ा गया, क्या उसके बाद आप उस पर भरोसा करेंगे, उस पर ट्रस्ट करेंगे? 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा आपने किसी को आज़मा लिया कि वो पक्का झूठा है, यकीनी तौर पर झूठ बोल रहा है, आपको अगर यकीन से मालूम हो गया तो क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? यहाँ सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला आपसे पूछ रहे हैं, एक मोमिन होने के नाते सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप कलीमा पढ़ने वाले, ख़ुद को खैर उम्मत में शामिल कर लिया है आपने, तो क्या किसी काफिर पर आप भरोसा करेंगे? आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद पे क़ायम हैं, आपने सिलसिले क़ादरी आलिया में बैत की, और बैत जो ली जाती है कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर ली जाती है, जिसको हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अल क़ौलुस साबित की तफ़सीर कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह है। ये इरशाद सरकार गौस पाक का है, युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलिस साबिति फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कुरान मजीद में कि ईमान वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ायम कर देता है क़ौल साबित के ज़रिए से दुनिया और आखिरत में। क़ौल साबित से मुराद क्या है? तो सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, वह क़ौल साबित कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह है। युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलिस साबित, क़ौल साबित से मुराद कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह है। आदम से लेकर ईसा तक हर पैगम्बर ने सबसे पहले जो पैगाम अपनी कौम तक पहुँचाया वो पैगाम है ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद के क़ाइल हैं, काफिर जहन्नम में क्यों जा रहा है, आप जन्नती क्यों हैं? इसलिए कि रब्बुल आलमीन के साथ दूसरों को शरीक कर रहा है, जिसकी वजह से वो ऐसा बड़ा मुजरिम बना कि जहन्नम उसका ठिकाना बन गया। और आप जन्नती क्यों हैं? उसकी वजह यह है कि आपने रब्बुल आलमीन की तौहीद का इक़रार कर लिया। परवरदिगार आलम के साथ आप किसी को शरीक नहीं ठहराते, रब्बुल आलमीन की तौहीद पे आप क़ायम हैं। कायनात की सबसे बड़ी दौलत जो तौहीद है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अता फरमा दी, उस वजह से आप जन्नती हो रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आप जब मुवहिद हैं, अल्लाह को एक मानते हैं, जब आप तौहीद पर साबित कदम रहने का इरादा कर चुके हैं, सलासिल तरीक़त में बैत ले चुके हैं, आप ये चाहते हैं कि तौहीद पे क़ायम रहें, तौहीद पे ख़ातिमा हो। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह है वो जन्नत में दाखिल हुआ। मरने वाले को तलक़ीन की जाती है, कलमा पढ़ने की तलक़ीन की जाती है, और उसके लिए तरीक़ा बताया गया कि मरने वाला बड़ी बेचैनी में होता है, एक अजीब सी घबराहट में, एक अजीब सी बेचैनी में, और एक अजीब किस्म के कर्ब से वो गुज़र रहा होता है, उसको बेचैनी होती है।
इसलिए उसके सामने जाकर ये नहीं बोलना है कि कलीमा पढ़ो, ये करो, वो मत करो, क्योंकि बेचैनी की कैफियत में होता है। अगर उस आलम में कर्ब में आप अगर इस तरह उसको किसी काम के करने की का हुक्म देंगे तो हो सकता है कि बेचैनी में, वहशत में वो इनकार कर दे। लिहाजा तरीक़ा बताया गया, कभी मरने वाले के सामने जाकर ये नहीं बोलना है कि तलखीन करने का ये तरीक़ा नहीं कि तुम पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम ये करो, तुम वो करो, कुछ नहीं बोलना। तरीक़ा बताया गया कि उसके सामने आपको खड़े होकर कलीमा पढ़ना शुरू कर देना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसा पढ़ना कि वो सुन ले। हम उसको कुछ नहीं बोल रहे हैं, अपनी जगह हम कलीमा पढ़ रहे हैं। जब वो सुनेगा तो वो खुद गौर करेगा, मुसलमान है तो उसको याद आएगा और वो कलीमा पढ़ेगा। और आखिर वक्त अगर कोई कलीमा पढ़ ले अपने मुरीदीन के लिए तो सरकार गौसे पाक ने ज़मानत ली है इस बात की। एक मरतबा नहीं, 70 मरतबा अल्लाह ताला से वादा लिया है इसका, 70 मरतबा। तो अज़ीज़ान आम मुसलमानों में जो गौसे पाक के ग़ुलामों की बात है वो तो बहुत आला रफ़ा बात है। आम मुसलमानों की हद तक भी मैं आपके सामने, जो भी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती, हर मुसलमान के बारे में मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह। हर वो शख्स के जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हो वो जन्नत में दाखिल हुआ। आप उस कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह के क़ाइल हैं, उस कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह के पढ़ने वाले हैं, उस कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर आपने बैत की है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ये इतनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी दौलत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पूरी कायनात को अगर तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए और दूसरे पल्ले में सिर्फ कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह रखा जाए तो पूरी कायनात जिस पल्ले में रखी गई वो पल्ला हल्का होगा और कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह तराजू के जिस पल्ले में होगा वही पल्ला वज़नी होगा। पूरी कायनात, पूरी दुनिया, उसकी पूरी नरंगियाँ, पूरे अट्रैक्शंस, उसके पूरे अजाइब, उसके पूरे गराइब, उसकी पूरी दिलचस्पियाँ, उसकी पूरी रानाइयाँ, दुनिया, उसका पूरा हुस्न, उसकी पूरी खूबसूरती, उसके पूरे अट्रैक्शंस, माल मनाल, इज़्ज़त दौलत, जाह, ज़ेब व ज़ीनत, ऐश व इशरत, दुनिया भर की ख्वाहिशात, पूरी कायनात के पूरे ख़जाने, पूरी दुनिया, पूरी कायनात तराजू के एक पल्ले में रख दी जाए, सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो पल्ला हल्का होगा। और जिस कलीमे में ला इलाहा इल्लल्लाह रख दिया जाए वो पल्ला भारी होगा, वो पल्ला वज़नी होगा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कामयाब हो जाओ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़ज़लुज़ ज़िक्री ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे बेहतरीन ज़िक्र, सबसे बढ़कर फजीलत वाला ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। और हमारे सिलसिले क़ादरिया में तो सबसे अहम तरीन ज़िक्र यही है। इसमें ज़ात से बढ़कर फजीलत कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़िक्र की है, क्योंकि इसमें ज़ात भी उसमें शामिल है, कोई कंपैरिजन की बात नहीं है। अगर सिर्फ इसमें ज़ात का आप जिक्र कर रहे हैं तो वो भी जिक्र है, जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं तो उसमें भी इसमें ज़ात शामिल हो गया, इंक्लूड हो गया उसमें भी। तो हमारे पास सबसे अफजल जिक्र कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत में दाखिल करने की हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से बशारत सुनाई। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसके क़ल्ब में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, ऐसा शख्स भी बिला आखिर जहन्नम से निकलकर जन्नत में दाखिल हो ही जाएगा। तो मालूम यह होता है कि दुनिया और दुनिया के पूरे अट्रैक्शंस, दुनिया और दुनिया की पूरी कामयाबियाँ, आँख जब तक खुली है जितनी चीज़ें हमको नज़र आ रही हैं और आँख बंद करते ही तमाम की तमाम चीज़ें जिस तरह पानी के बुलबुले की तरह बेहकीकत होकर ख़त्म हो जाने वाली हैं, इन तमाम चीज़ों का कोई मुकाबिला ही नहीं है कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह के सामने। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर पैगम्बर ने, सब पैगम्बरों ने अपनी उम्मतों को पहले यही कलिमा पढ़ाया और हमारे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही ऐलान करते हुए आए, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब मानते हुए जिसने कहा इक़रार के साथ, वो मतलब है वो जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में दाखिल हो गया। अज़ीज़ान मोहतरम, हम ये देखते हैं कि सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ा ख़जाना कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह है और हम कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह के क़ाइल हैं। हम कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में दाखिल हुए। हम कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला के ग़ुलामों के हल्क़े में शामिल हुए। अब हम अपने आप को मुसलमान मान चुके, इक़रार कर चुके, तो अब सवाल ये पैदा होता है, क्या हम किसी काफिर, क्या हम किसी ऐसे मुशरिक का साथ देंगे कि जो तौहीद के ख़िलाफ़ हमको बुला रहा हो, तौहीद के ख़िलाफ़ हमको बुला रहा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह के ख़िलाफ़ हमको अगर कोई बुला रहा है तो कितना बड़ा दुश्मन होगा। अगर कोई आपकी दौलत छीन ले तो आपका दुश्मन है,
लेकिन वो ऐसी दौलत है जो दुनिया की हद तक है, वो दौलत छीनने वाले को आप दुश्मन समझ रहे हैं। एक ऐसा दुश्मन कि जो आपकी सबसे बड़ी दौलत है, उस दौलत को वो दुश्मन छीन लेना चाहता है, तो क्या आप उसकी बात मानेंगे? क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? क्या उसका साथ देंगे? तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फिर आप अपने नफ्स का साथ किस तरह दे रहे हैं? मुशरिक है वो। आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं, वो ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं मानने वाला है, बल्कि उसके खिलाफ आपको ले जाने वाला है, मुशरिक है। फरमाते हैं वो नफ्स मुनाफिक है, झूठा है, काफिर है, फाजिर है, मुशरिक है। कैफ़ तख़ूद माहा, ऐसे मुनाफिक, झूठे, काफिर, फाजिर, मुशरिक के साथ तू किस तरह बैठता है? अगर कोई आदमी ऐसे दुश्मन के साथ बैठना शुरू कर दे और उसकी बात मानने लग जाए, उसके इरादों को पूरा करने लग जाए, अगर उसकी गिरफ्त में चला जाए, अगर उसके कब्ज़े में, उसके कंट्रोल में आ जाए, तो कैसा बुरा अंजाम उसका होगा। फरमाते हैं कैफ़ तख़ूद माहा, तू उसके साथ किस तरह बैठ सकता है? फरमाते हैं खालिफ़हा, नफ्स की मुखालफत कर, वला तुवाफ़िक़हा, और उसकी बात मत मान, उसका साथ मत दे, उसकी मुवाफ़क़त मत कर, उसकी मुखालिफत कर, उसके ख़िलाफ़ जा, उसकी हाँ में हाँ ना मिला, उसका साथ मत दे। उसके बाद फरमाते हैं क़य्यिदहा वला तुतलिक़हा, फरमाते हैं उसको क़ैद करके रख, उसको आज़ाद मत छोड़। फरमाते हैं उस जुन्हा, उसको क़ैदी बना के रख, वजरी अलैहा हक़्क़हा अल्लज़ी ला बुद्दा लहा मिन्हु, उसका वो हक़ अदा कर जो उसके लिए ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंसान के दुश्मनों का जिक्र फरमा रहे हैं। अब मजलिस बर्खास्त हुई, अब आप यहाँ से अब घर को जाने के लिए निकले, आप मंदिर को पहुँचना चाहते हैं, लेकिन आप समझिए कि रास्ते में अब 5 दुश्मन आपके ठहरे हुए हैं जो आपको घर तक पहुँचने नहीं देने वाले हैं हजरात में। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे 5 दुश्मन ठहरे, एक गेट के सामने ठहरा हुआ है, एक टर्निंग पे ठहरा हुआ है, एक और आगे ठहरा हुआ है, एक आपके घर के दरवाजे पे ठहरा हुआ है। अब आप चाहते हैं कि मजलिस इधर ख़त्म हो, उधर आप घर को पहुँचें, लेकिन रास्ते में 5 दुश्मन इस वक्त ठहरे हुए हैं कि जो आपको आपके घर में दाखिल होने से रोकने की पूरी प्लानिंग किए हुए हैं। वो हर तरह ये चाहते हैं कि आपको घर में दाखिल होने ना दें। तो अब आप क्या करेंगे? उनसे बचना चाहेंगे, नहीं बचना चाहेंगे? उनको ज़ेर करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे? उनको मगलूब करना चाहेंगे, नहीं चाहेंगे? उनके ख़िलाफ़ जाना चाहेंगे, नहीं चाहेंगे? उनको गफलत में रख के अपने आप को बचाना चाहेंगे, नहीं बचाना चाहेंगे? तो यहाँ पर हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंसान के 4 दुश्मनों का जिक्र फरमा रहे हैं जो उसको उसकी मंजिल तक पहुँचने से रोकते हैं। इंसान जो आया है आलम अरवा से पहुँच के फिर रब्बुल आलमीन के ख़ुर्ब की मंजिल में उसको जाना है, लेकिन 4 दुश्मन रास्ते में ठहरे हुए हैं जो परवरदिगार आलम के ख़ुर्ब की मंजिल से इंसान को रोकते हैं। अब जिस तरह मजलिस बर्खास्त होने के बाद आप चाहेंगे कि अपने घर को पहुंच जाएं, उसी तरह हर बंदे मोमिन दुनिया से निकलने के बाद यही चाहेगा कि रब्बुल आलमीन के ख़ुर्ब की मंजिल में पहुंच जाए। तो अब आप अगर अपने घर को पहुंचना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि उन दुश्मनों को आप ज़ेर करें। आपका कंट्रोल अगर चलता है तो उनको ज़ेर करें, उनको मगलूब करें। अगर वो आपका रास्ता रोकने के लिए आए तो उसको रास्ते से हटा दें। अगर वो आपका पीछा करे तो आप उसको दफ़ा करें। अगर वो आपको कुछ बहकावे में लाता है तो उसकी बात हरगिज़ ना मानें। अगर आपको वो कन्फ्यूज़ कर रहा है तो आप क़तई तौर पर कन्फ्यूज़ ना हो, तभी तो आप घर को पहुँचेंगे। तो इंसानों के 4 बड़े दुश्मनों का जिक्र यहाँ पर हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं। इंसान के 4 बड़े दुश्मन हैं जो उसको उसकी मंजिल से पहुँचने से रोक रहे हैं। पहला दुश्मन कौन है? वो तो सबसे बड़ा दुश्मन है, इतना बड़ा दुश्मन है वो, मुनाफिक है। सामने से एक है, पीछे से एक है। सामने से एक बोलता है, पीछे जाकर एक अलग कार्रवाई करता है। फिर झूठा है, झूठे पर तो कोई भरोसा नहीं करता, झूठे की किसी के दिल में इज़्ज़त नहीं होती। झूठ बोलने को कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना क्यों किया? हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना क्यों किया? उसके हज़ार ख़राबी में एक ख़राबी है कि झूठ बोलने वाले की दिल में इज़्ज़त नहीं होती। अगर आप किसी को 1 से 2 मरतबा, 2 से 3 मरतबा झूठ बोलता हुआ देख लें, आपके दिल में से उसका रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाता है, उसकी इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है, उसका एहतराम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आप उसको ऑनर देना नहीं चाहते। अज़ीज़ान मोहतरम, ऐसा बेहया, बेग़ीरत, बेइज़्ज़त दुश्मन है कि जो बहुत बड़ा झूठा भी है, मुनाफिक होने के साथ फिर बहुत बड़ा झूठा भी है। नंबर 3, आप मोमिन हैं तो वो काफिर हैं। नंबर 4, आप अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करना चाहते हैं जबकि उसका नाफरमान है। नंबर 5, आप तौहीद पर कायम है, आपकी सबसे बड़ी दौलत ला इलाहा इल्लल्लाह है और वो मुशरिक आपकी वो दौलत छीनना चाहता है। अब अगर आप उसका साथ अगर देंगे तो कैसे मंदिर को पहुँचेंगे? तो 4 बड़े दुश्मनों में जो सबसे पहला दुश्मन है वो कौन है? इंसान का नफ्स। नफ्स बोलते किसको है? दिल का वो इरादा जो इंसान को गुनाह की तरफ माइल करे, दिल की वो कैफियत जो इंसान को गुनाह की तरफ ले जाए, उसको नफ्स कहते हैं। जो इंसान को अल्लाह ताला की इताअत के रास्ते से हटाए, अच्छे रास्ते से हटाकर बुरे रास्ते पर ले जाए, अच्छे काम से निकाल कर बुरे काम में लगाना चाहे, जो गुनाह में मुलव्विस करे, जो इंसान को
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी में मुलविस करे, उसको यहाँ पर नफ्स कहा जा रहा है। दिल के इरादे को, दिल की कैफियत को नफ्स कहा जा रहा है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इससे क्या मालूम हो रहा है कि हर मोमिन के वजूद में काफिर भी है, उसका नफ्स है, जिससे बचना मोमिन के लिए ज़रूर बाहर नहीं है। अगर बाहर होता तो बात अलग थी, अंदर है। बाहर के दुश्मन को फेस करना आसान है, घर के दुश्मन को फेस करना बहुत मुश्किल होता है। घर का भेदी डंका ढाए। जो ख़ानदान के दुश्मन, घर के जो दुश्मन होते हैं, अंदर के दुश्मन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, इंटरनल नुकसान पहुंचाने वाले दुश्मन होते हैं। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो ये घर का चिराग है और घर को आग लगा देना चाहता है। आप बताइए कितना केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो पहला दुश्मन इंसान का कौन है? नफ्स है। अब उसकी मुखालिफत करने का सरकार वज़ीर पाक हुक्म दे रहे हैं, फरमाते हैं खालिफहा, हुक्म दे रहे हैं कि उसकी मुखालिफत कर। जब अज़ान हो जाए, नफ्स ये कहता है नमाज मत पढ़, और आपका काम क्या है कि आप नमाज पढ़ें, ये नफ्स की मुखालिफत है। अगर कोई गलत काम है, नाजायज़ है, गुनाह, आपको मालूम है कि सही है वो गलत है, एक गलत काम है और दिल में आ रहा है कि वो काम करूँ, ये आपका नफ्स है। आप हरगिज़ उसकी बात ना मानें, उसकी मुखालिफत करें, तो तब आप प्रैक्टिकल खादरी बनेंगे। नाम के तो हम खादरी हैं, मगर हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला के हम हुक्मों पर जब अमल करने लगेंगे, इस मुनाफिक, झूठे, काफिर, फाजिर, मुशरिक के कंट्रोल से जब हम बाहर निकल कर उसको जितना दबा के कुचल के रखेंगे, उतनी बड़ी हमारी हिम्मतें मर्दान की साबित होगी। नहंगो अजदहा और शेर नर मारा तो क्या मारा, बड़े मूजी को मारा, नफ्स अम्मारा को अगर मारा। पूरी बहादुरी ज़ाहिर करने का ये मुकाम है। पूरी हिम्मत आप में कितना ज़ोर, कितनी शुजाअत, कितनी बहादुरी है। अज़ान होने के बाद नमाज का वक्त ख़त्म होने से पहले आप नमाज़ पढ़ के दिखाइए, देखेंगे कि आप कितने बड़े बहादुर हैं। पता चलेगा कि कितनी हिम्मत है आप में, पता चलेगा कि आप में कितनी मर्दान की कितनी ज़रूरत है और कितनी बड़ी ताकतों क़ुव्वतों की आप मानेंगे, वहाँ पता चलेगा। तो हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि पहले नफ्स की मुखालिफत करके उसको क़ैद कर दे। ये पहला दुश्मन है। और कहाँ है ये दुश्मन? बाहर नहीं है, इंसान के अंदर का दुश्मन है। इंटरनली नुकसान पहुँचाता है, अंदर से खोखला कर देता है इंसान को। जिस तरह दीमक किताब को, किसी सामान को जब लगती है, लकड़ी को लगती है, कागज़ को लगती है, कैसा अंदर से उसको बूझा कर देती है। ये काम कौन करती है? दीमक। कैंसर के मरज़ की तरह है कि अंदर से अंदर इंसान को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देता है। इतनी भयानक मिसाल तो नहीं देना चाहिए, मगर एक दूसरी बात समझिए, मैं समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। अगर किसी आदमी को कैंसर हो जाए तो क्या आदमी चाहेगा कि वो कैंसर फैले? वो तो ये चाहेगा कि जितना कम हो उतना अच्छा है। तो इतना ख़तरनाक किस्म का कैंसर है कि जिस्मानी कैंसर जिस्म को फना करता है, और ये कैंसर ऐसा कैंसर है कि जो इंसान की सबसे बड़ी जो दौलत है, इंसान के क़ल्ब का जो खुलासा है, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह, उसको नुकसान पहुँचाने वाला ये कैंसर है। तो फरमाते हैं उसकी मुखालिफत करना है तो क्या करना है, अगर उससे बचना है तो क्या करना है? फरमाते हैं खालिफा, उसकी मुखालिफत कर, वला तुवाफ़िक़ा, और उसकी मुवाफ़क़त मत कर। आप बोलेंगे उसका तरीक़ा कैसे, ज़रा बता दीजिए ताकि हम कर सकें। अब उसकी मुखालिफत कीजिए। फरमाते हैं खालिफा, उसकी मुखालिफत कर। आप पूछेंगे क्या करना, उसकी मुखालिफत करना है तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये इतना ख़तरनाक किस्म का दुश्मन है ये कि इसको कोई ज़िबा कर ही नहीं सकता। ख़तरनाक किस्म का दुश्मन है। इसको ज़िबा करना कोई आसान बात नहीं, कोई बकरा नहीं है कि पकड़ के उसको आप ज़िबा कर दें। ये इतना ख़तरनाक किस्म का दुश्मन है कि कोई छुरी उस पर नहीं चलती। तो अब क्या करें? तो एक छुरी है जो उस पर चलती है, और उस छुरी का नाम है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ये ऐसी तेज़ छुरी है जो इस दुश्मन, मुशरिक, काफिर, फासिक, काज़िब को ज़िबा करके रख देती है। अगर आप चाहते हैं कि उस दुश्मन को ज़िबा करें तो वो हथियार भी आपको अता फरमा दिया गया, और उस हथियार का नाम है शरीयत मुहम्मदी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत। जब कोई काम करना चाहें तो आप देखें कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत इस बात का हुक्म दे रही है कि इस बात का हुक्म नहीं दे रही है। उसके मुताबिक आप अमल करें। शरीयत मोहम्मदिया की छुरी ऐसी छुरी है कि दुनिया भर के तीर, तलवार, हथियार, औज़ार जिस काफिर, फाजिर, मक्कार, मुनाफिक, मुशरिक पर कारगर नहीं होते, वहाँ सय्यदुल मुरसलीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की छुरी वहाँ काम करती है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की छुरी से उसको ज़िबा किया जा सकता है। अज़ीज़ान मोहतरम, इतना बड़ा दुश्मन आप यूँ समझिए कि ये ख़तरनाक किस्म का कैंसर है, और उस कैंसर को कोई दवा ख़त्म नहीं कर सकती। लेकिन एक दवा है कि वो दवा अगर इस्तेमाल की जाए वो कैंसर वहीं का वहीं रुका रहेगा, गारंटी है। अगर कंटिन्यू ये दवा इस्तेमाल की जाए,
इंशाअल्लाह ताला कैंसर का नाम निशान बाकी नहीं रहेगा, ये ज़मानत है। अज़ीज़ान मोहतरम, उस कैंसर का नाम नफ्स है, तो वो दवा, वो वाहिद दवा जो इस पर असर करती है, उसका नाम शरीयत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वास्ते सैयदना जुनैद बगदादी फरमाते हैं, अगर किसी को हवा में उड़ता हुआ देखो, पानी पर चलता हुआ देखो, लेकिन शरीयत मोहम्मदिया की अगर वो पाबंदी नहीं करता तो ख़तई तौर पर उस पर भरोसा मत करो। क्यों? फरमाते हैं कि हवा में तो मच्छर मक्खी भी उड़ लेते हैं, हवा में उड़ना कोई बड़े कमाल की बात नहीं है। इंसान तो अल्लाह का खलीफा है, एक मामूली सा मच्छर हवा में उड़ के दिखा देता है, मक्खी जिसकी कोई औकात नहीं है वो भी हवा में उड़ लेती है। हवा में उड़ना कमाल नहीं है, पानी पर चल के दिखाना ये कोई करामत नहीं है। फरमाते मछली का बच्चा भी इधर अंडे से निकला उधर पानी पे तैरना शुरू कर देता है, इतना छोटा सा मछली का बच्चा भी पानी में तैर लेता है। ये कौन सी हिम्मत मर्दानगी की बात हो, वो तो एक मछली भी वो काम कर लेती है। तो फिर कमाल क्या है? ना हवा में उड़ना कमाल है, ना पानी पे चलना कमाल है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर अमल करते हुए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम ब कदम चलना, ये हिम्मत मर्दानगी, ये मोमिन का कमाल है। ये चीज़ इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खलीफा बनाने वाली चीज़ है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये ऐसा ख़तरनाक किस्म का कैंसर है, ये चाहता है कि आपके वजूद को ख़त्म करके रख दे। अब इतनी ख़तरनाक किस्म की बीमारी हमारे दिल में पाई जा रही है, अब हमारा काम क्या है कि उसके लिए दवा इस्तेमाल करें। अगर दवा इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ऐसा कैंसर है, तबीब बोल रहा है कि ये दवा अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, देखिए चंद दिन के मेहमान हैं, बर्बाद हो जाएंगे, आप फना हो जाएंगे, मर जाएंगे अगर ये दवा इस्तेमाल नहीं करेंगे तो। अब उसके बाद क्या कोई अक्लमंद मरीज़ उस दवा को इस्तेमाल किए बगैर रहेगा? अज़ीज़ान मोहतरम, मिसाल तो समझाने के लिए देते हैं, ये कैंसर सबके दिलों में फैल रहा है और कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह को नुकसान पहुँचाने वाला वो कैंसर है। अब आप चाहते हैं कि उससे हिफाजत हो सके, इतनी बड़ी दौलत को आप बचा के रखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना है? किसी पहाड़ पे चढ़ के उतरना नहीं है, उसके लिए क्या करना है? कोई 2-4 किलोमीटर दौड़ के आना नहीं है, उसके लिए करना क्या है? कोई बहुत बड़ा वज़न उठाना नहीं है, उसके लिए करना क्या है? सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पे अमल करने लग जाना है। जब आप कोई चीज़ खा रहे हो, ये देखें कि खाना जायज़ है कि जायज़ नहीं है, जायज़ है तो खाएँ, नाजायज़ है तो ना खाएँ, ये दवा है। जब नमाज का वक्त हो जाए तो आप कोशिश करें कि नमाज अदा करने से पहले नमाज का वक्त ख़त्म ना हो जाए, ये दवा है। रमज़ान का महीना है तो रोज़े रखें, ये दवा है। मालदार हैं तो ज़कात दें, ये दवा है। हज फ़र्ज़ है तो ज़िंदगी में एक मरतबा साहिब इस्तिताअत हैं तो हज करें, ये दवा है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की पैरवी करें, ये दवा है। बात करना है तो झूठ ना कहें, सच कहें, ये दवा है। अज़ीज़ान मोहतरम, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत एक ऐसी वाहिद दवा है और ये ऐसा अक्सीर आज़म है कि पूरी दुनिया के पूरे तबीबों के नुस्खे जिस उनसर को, जिस नुकसानदेह उनसर को ख़त्म करने से कासिर हैं, मदीने वाले सुल्तान ने एक ऐसी दवाई बना के हमको अता की है कि वो बीमारी ना सिर्फ ये कि कंट्रोल में रहती है, बल्कि आप अगर कंटिन्यू उसको इस्तेमाल करते रहेंगे, इंशाअल्लाह ताला वो बीमारी जड़ से ख़त्म भी हो सकती है। और उस दवा का नाम है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत। अज़ीज़ान मोहतरम, ये तो पहला दुश्मन है। अभी इसको अगर ज़िबा करना है, ख़तरनाक दुश्मन है। किसी छुरी, किसी तीर, किसी तलवार से ये ज़िबा नहीं होता, एक शरीयत मोहम्मदी की तलवार से उसको ज़िबा किया जा सकता है। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की पैरवी की जाए, ये मतलब है सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। उसके बाद अब दूसरी बात क्या है? अब ये तो पहले दुश्मन की बात हुई जो बहुत बड़ा दुश्मन है। अब सरकार गौसे पाक फरमाते हैं उसको ख़त्म करने का तरीक़ा क्या है? फरमाते हैं इक़माहा बिल मुजाहदात। फरमाते हैं उसकी बुनियादों को उखाड़ देने का तरीक़ा है कि मुजाहदे किए जाएँ। मुजाहदे का मतलब है कि इबादत में खूब मेहनत की जाए। इबादत में मेहनत की जाएगा मतलब फ़र्ज़ रोज़ों के अलावा अगर तौफ़ीक़ हो नफिल रोज़े भी रखे जाएँ, फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा नफिल नमाज भी पढ़ी जाए, फ़र्ज़ ज़कात अदा करने के साथ नफिल सदक़ा तो खैरात भी दिए, नवाफिल की कसरत की जाए। मुजाहदात का एक लफ्ज़ आप समझिए कि नफ्स की मुखालिफत, या यूँ समझिए फ़राइज़ तो करना ही करना है, सिर्फ फ़राइज़ पर इक्तफ़ा ना किया जाए बल्कि फ़राइज़ के साथ नवाफिल का भी ख्याल रखा जाए, क्योंकि वो नफ्स पर गिरा गुजरने वाली चीज़ होती है। फ़राइज़ नफ्स पर गिरा गुजरते हैं, उससे बढ़ के नवाफिल गिरा गुजरते हैं, क्योंकि नवाफिल ज़रूरी नहीं है, अगर कोई छोड़ा तो गुनाह भी नहीं है। जब इसके बावजूद वो नवाफिल पर अमल कर रहा है तो अज़ीज़ान मोहतरम वो नफ्स पर बड़ा गिरा गुजरने वाला अमल होता है। बुखारी शरीफ की हदीस में है कि बंदा जब कसरत नवाफिल की वजह से क़ुर्ब इलाही हासिल कर लेता है, नवाफिल की कसरत करके, नफिल कामों की कसरत करके, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो फ़र्ज़ रोज़ों के अलावा नफिल रोज़े हों, चाहे फ़र्ज़ ज़कात के अलावा नफिली सदक़ात व खैरात हों, जो भी नफिल काम, ज़बानी ज़िक्र अज़कार ही क्यों ना हो, जो भी नफिल काम फ़राइज़ के अलावा याद इलाही को क़ायम करने वाला जो भी काम आदमी करे वो नफिल है।
फ़राइज़ के अलावा जो काम भी ज़िक्र इलाही को क़ायम करता है, वो काम करने वाला वो काम ज़िक्र इलाही है। इंशाअल्लाह ताला मुजाहदत की एक शक्ल बनती है वो। तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं सिर्फ़ फ़राइज़ पर अमल करना काफ़ी नहीं है, उस दुश्मन को ज़ेर करने के लिए इक़माहा बिल मुजाहदात, अगर आप फ़राइज़ पर अमल करते रहेंगे तो उसकी मिसाल ऐसी है कि घास उठी थी और उसको आप ऊपर से काटते जा रहे हैं, फिर घास उग रही है, फिर आप घास को काटते जा रहे हैं, फिर घास उग रही है, फिर आप घास को काटते जा रहे हैं। लेकिन नवाफिल की जब कसरत करने लगें तो उसकी मिसाल ऐसी है कि घास को ऊपर से काटने के बजाय उसकी जड़ से आप उसको उखाड़ के फेंक दे रहे हैं, फिर दोबारा क़ायम होना उसके लिए और मुश्किल हो जाता है। तो हुज़ूर गौसे पाक फरमाते हैं इक़माहा बिल मुजाहदात। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नवाफिल फ़र्ज़ है, नवाफिल नहीं करने पर गुनाह है, यहाँ गुनाह की सवाब की बात नहीं चल रही है, नफ्स की बुनियादों को उखाड़ने का तरीक़ा क्या है। हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं इक़माहा बिल मुजाहदात, उसको मुजाहदात के ज़रिए उसकी बुनियादों को उखाड़ दे। तो यहाँ से मालूम होता है कि नफ्स का ज़ोर टूटता है एक तो फ़राइज़ पर अमल करने से, लेकिन उसकी बुनियादें अगर उखाड़ना है तो फ़राइज़ पर इजाफ़ा, नवाफिल की भी कसरत की जाए। उसके बाद फरमाते हैं ये तो पहला दुश्मन हुआ। अब इससे बचने का तरीक़ा है कि शरीयत पे अमल किया जाए, नवाफिल की कसरत की जाए। नंबर 1, ये बहुत बड़ा दुश्मन जो अंदर से है, यानी ऊपर से अगर कुछ दुश्मन, अगर कोई ऊपर की चीज़ नुकसानदेह है तो उससे बचना आसान था, मगर ये अंदर से है, इस वजह से ज़्यादा मुश्किल है। नंबर 1, ऐसे 4 दुश्मन, अब ये तो पहला दुश्मन और 3 दुश्मन हैं। अब वो कौन है? तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं दूसरे दुश्मन का जिक्र करते हुए व अम्मल हवा फ़रकबहु वला तुख़ल्लिही या व कब का, फरमाते हैं दूसरा दुश्मन कौन है? तो फरमाते हैं इंसान की ख्वाहिश। अब ये नफ्स जो है ना, ये नफ्स का मामला कहीं एक बहुत बड़ा दुश्मन है ये, और उसके स्टाफ में चंद लोग हैं जो उसका साथ देकर काम करते हैं। आप किसी आदमी को कमज़ोर करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ा क्या है? उसके स्टाफ को कमज़ोर करना, पहले उसका साथ देने वाले कौन हैं पहले उन पर कंट्रोल करना, तो ख़ुद बहुत उसका काम कम हो जाता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अब नफ्स का साथ देने वाली सबसे बड़ी चीज़ कौन सी है? दूसरा दुश्मन। तो हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं वो इंसान की ख्वाहिश है। अब ख्वाहिश से मुराद यहाँ पर क्या है? एक आदमी की ख्वाहिश है कि मैं बगदाद शरीफ जाऊँ, तो वो भी ख्वाहिश ही है ना। एक आदमी चाहता है कि मैं मदीना मुनव्वरा को जाऊँ, वो भी एक ख्वाहिश है। एक आदमी की ख्वाहिश है कि अजमेर शरीफ जाऊँ, ये भी तो एक ख्वाहिश ही है। अब क्या ख्वाहिश से मुराद वो ख्वाहिश है? यहाँ पर ख्वाहिश के लफ्ज़ उर्दू में आप धोखा ना खाएँ, ये अरबी में हवा का लफ्ज़ आ रहा है। हवा से मुराद यहाँ पर रूहानी बालिदगी जिन चीज़ों से हासिल होती है वो ख्वाहिशात नहीं है। एक बाप है, वो चाहता है कि औलाद अच्छी हालत में रहे, एक बाप की शफ़क़त है, तो कोई नफसानी ख्वाहिश नहीं, वो अच्छी चीज़ है वो। और जिन चीज़ों में कोई गुनाह नहीं है वो अच्छी चीज़ है। हवा से मुराद यहाँ पर क्या है? गुनाह की ख्वाहिश। हवा से मुराद, हवा का लफ्ज़ आया यहाँ पर, मुतलक़ ख्वाहिश नहीं, हवा से मुराद यहाँ पर नफसानी ख्वाहिश, गुनाह पर उभारने वाली ख्वाहिश, अल्लाह ताला के हुक्म के ख़िलाफ़ ले जाने वाली ख्वाहिश, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के ख़िलाफ़ ले जाने वाली ख्वाहिश, वो यहाँ पे मुराद है। फरमाते हैं दूसरा दुश्मन कौन है? हवा, नफसानी ख्वाहिशात, शरीयत के ख़िलाफ़ इंसान को ले जाने वाली ख्वाहिश। हुज़ूर गौसे पाक फरमाते हैं अब उसका क्या इलाज किया जाए? तो फरमाते हैं वह अम्मल हवा फ़रकबहु। एक घोड़े की मिसाल समझ जाइए आप। एक घोड़ा है, ये ख्वाहिश की मिसाल यहाँ पर आप समझिए, घोड़ा है। अब आप क्या करें? उसके मुंह में लगाम डालकर, लगाम पकड़ कर उस पर आप सवार हो जाए ताकि वो आपके कंट्रोल में रहे। फरमाते हैं वह अम्मल हवा फ़रकबहु, रह गई नफसानी ख्वाहिशात, तू उस पर सवार हो जा। उसके मुंह में लगाम डालकर, लगाम कस के उस पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करके तो उसके ऊपर सवार हो जा। वला तुख़ल्लिही, उसको ऐसे ही आज़ाद मत छोड़। सरकार गौसे पाक फरमाती है यार कब का, अगर तू उसको आज़ाद छोड़ेगा तो वो तेरे ऊपर सवार हो जाएगा। वो ख्वाहिश, वो नफसानी ख्वाहिशात तेरे ऊपर सवार हो जाएगी। उसके मुंह में शरीयत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की लगाम लगा के कसके पकड़, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताईद से पक्का इरादा करके उस पर सवार होकर उसको कंट्रोल में कर ले। अगर तूने ऐसा नहीं किया फिर देख वो तेरे ऊपर सवार हो जाएगा। अब उसके बाद वो तुझको जब अपने कंट्रोल में ले लेगी वो ख्वाहिश, तो ख्वाहिश इधर ले गई, फिर तुझे जाना पड़ेगा। वो तेरे मुंह में लगाम डाल देगी, उसके बाद फिर तेरा कंट्रोल अपने आप पे नहीं रहेगा। और अगर वो तुझे ले जाकर एक गड्ढे में गिरा भी देना चाहे तो रोक नहीं सकेगा। अगर आग सुलग रही है, ले जाकर तुझे उस आग में झुलसा देने की तरफ वो लेकर आगे बढ़े तो भी तू उसको रोक नहीं सकेगा। यहाँ पर उस पर सवार हो जाना ज़रूरी है। अगर तू उस पर सवार नहीं हुआ तो हुज़ूर गौसे पाक फरमाते हैं वो तुझ पर सवार हो जाएगी। वो अम्मल हवा, रह गई नफसानी ख्वाहिश, फ़रकबहु, उसके ऊपर तू सवार हो जा। वला तुख़ल्लिही, या वह कब का, उसको आज़ाद मत छोड़ वरना वो तुझ पर सवार हो जाएगी। वो नफसानी ख्वाहिश तुझ पर सवार हो जाएगी। तो इससे मालूम हो रहा है दूसरा दुश्मन कौन है? तो इंसान की ख्वाहिश है। और
उसके शर से बचने का तरीका ये कि आदमी उस पर सवार हो जाए और उसको अपने ऊपर सवार होने ना दे। अब ये दूसरा दुश्मन है। अब और दुश्मन है, और दो दुश्मन है, 4 दुश्मनों में तीसरा दुश्मन कौन है? तो हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं वत्तबा, इंसान की तबीयत ये भी बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। इस वास्ते जब हम बंदे मोमिन बन गए तो अब हमारे लिए ये नहीं है कि हम देखें कि तबीयत क्या कहती है, हम ये देखें कि मुस्तफ़ा की शरीयत क्या कहती है। तबीयत को मानने वाले का नाम काफिर है, सैयदुल मुरसलीन की शरीयत को मानने वाले का नाम मोमिन है। मोमिन में काफिर में फ़र्क यहीं पे होता है। अज़ीज़ान मोहतरम, दिल में जो इंसान की तबीयत जो चाहे आदमी को कर गुजरे, ये इंतहाई नुकसानदेह चीज़ है। इंसान को नुकसान पहुंचाने वाला दुश्मन है। 4 दुश्मनों में तीसरा दुश्मन कौन है? तो हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं वत्तबा, इंसान की तबीयत। क्या मतलब? कई लोग बोलते हैं कि ये काम हम करना चाहते हैं मगर हमारी तबीयत उधर मायल नहीं होती। जानते हैं सवाब ताअत व ज़ुहद, पर तबीयत उधर नहीं आती। जानते हैं सवाब ताअत व ज़ुहद, पर तबीयत उधर नहीं आती। हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं वत्तबा, तीसरा दुश्मन कौन है? इंसान की तबीयत। फरमाते हैं फ़ला तसहबहु, कभी उसको एंटरटेन मत कर, कभी उसका साथ ना दे, कभी उसकी सोहबत में मत बैठ, कभी उसको अपना साथी ना बना, कभी उसको रफ़ीक ना बना अपनी तबीयत को। क्यों? तो फरमाते हैं फ़इन्नहु तिफ़्लुन सग़ीरुन, इंसान की तबीयत का मामला है कि एक छोटा बच्चा है जिसको ना अक़ल है, ना शऊर है, ना समझ है। उसको ये नहीं मालूम कि आग का काम जलाना है, उसको ये नहीं मालूम कि ऊपर से अगर कोई नीचे कूदता है तो उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। इसको ये नहीं मालूम कि फ़ायदा किस चीज़ में है, नुकसान किस चीज़ में है। फ़इन्नहु तिफ़्लुन सग़ीरुन, इंसान की तबीयत एक छोटे बच्चे की तरह है। ला अक़ला लहू, जिसको अक़ल ही नहीं है, जिसको समझ ही, बच्चे से मुराद यहाँ पर एक 8-10 साल या 12 साल का बच्चा जो थोड़ा समझदार हो गया वैसा बच्चा नहीं है। तिफ़्लुन से मुराद दूध पीता बच्चा, या आप यूँ समझिए कि वो बच्चा जो बिल्कुल चलना सीख रहा है, गोद का बच्चा, कि जिसको अपने फ़ायदे का नुकसान का कोई अंदाज़ा ही नहीं है, ना फ़ायदे की खबर है ना नुकसान से वाक़फ़ियत। फरमाते हैं वत्तबा फ़ला तसहबहु, तबीयत का साथ मत दे। फ़इन्नहु तिफ़्लुन सग़ीरुन ला अक़ला लहू, क्योंकि तबीयत एक छोटा बच्चा है कि जिसको अक़ल ही नहीं है। उसके बाद सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कैफ़ ततअल्लम मिन तिफ़्लिन सग़ीर व तक़ब्बल मिन्हु, एक छोटे बच्चे की बात आप कैसे मान सकते हैं, एक छोटे बच्चे की बात को आप कैसे कबूल कर सकते हैं। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तू छोटे बच्चे से इल्म कैसे सीखेगा और छोटे बच्चे की बात तू कैसे कबूल करेगा। कई ऐसे बातों का तक़ाज़ा करते हैं छोटे बच्चे कि जो नहीं होने की हैं, कई ऐसी बातों का तक़ाज़ा करते हैं कि जो नुकसानदेह होती हैं। अगर आप छोटे बच्चे की बात मानें, अब और की जो बहुत छोटा बच्चा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूँ समझिए कि एक चराग रोशन है और बिल्कुल छोटा बच्चा उस चराग के सामने है, वो चाहता है कि मैं जाऊँ और उस आग में हाथ डाल दूँ। उसको ज़ाहिरी चमक दमक आग की ऐसी अच्छी दिखती है कि उसकी तरफ माइल होता है। अगर कोई रोकने वाला रोक ना दे तो क़रीब है कि वो जाकर आग में हाथ डालकर अपने आप को जला ले, क्योंकि उसको अक़ल नहीं है। तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं इंसान की तबीयत एक ऐसे छोटे बच्चे की तरह है कि जिसको कोई अक़ल ही नहीं है। फिर अक़ल किसको है? पूरी अक़ल कहाँ जमा है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत में जमा है, क्योंकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ल कुल हैं। अक़ल कुल का मतलब क्या? पूरी कायनात की, पूरे इंसानों की पूरी अक़ल अगर जमा कर ली जाए तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ल मुबारक के सामने ऐसी भी नहीं है जैसा समंदर के सामने ख़तरा, एक लग़दग़ सहरा में, रेगिस्तान में एक रेत का ज़र्रा, उतनी भी हैसियत नहीं है। पूरी कायनात के पूरे इंसानों की पूरी अक़लों को अगर जमा कर लिया जाए तो समंदर के ख़तरे के बराबर नहीं समंदर के सामने। और पूरी अक़ल कहाँ जमा है? गुंबद ख़दरा के साए में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मुबारक। पूरी कायनात में जो अक़ल है वो समंदर में से एक ख़तरे के बराबर है। फिर पूरी अक़ल इस वक्त कहाँ है? मदीना मुनव्वरा में, गुंबद ख़दरा के साए में। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ल कुल हैं। अक़ल कुल का मतलब ये कि पूरी कायनात की पूरी अक़लें, पूरी समझ, पूरी शऊर, पूरा शऊर, पूरी दानाई मिलकर भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रेगिस्तान में एक रेत के ज़र्रे के बराबर, समंदर के सामने पानी के ख़तरे के बराबर नहीं। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर बात मालूम है। सही समझ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शऊर है। आप जिस चीज़ को सही कह दें, हमारे जैसे कम अक़लों की अक़लें 1000 मरतबा उसको ना समझें, कसम है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर कुरान नाजिल करने वाले की, वही बात सही है जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं।
अगर कोई हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ऐसी बात है जो हमारी समझ में नहीं आ रही है, हमारे जैसे 36 करोड़ की समझ में ना आए, कसम है रब्बे काबा की कि वही बात सही है जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं। तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं, गोया मतलब ये है कि तबीयत बेअक़ल बच्चा है जिसको कुछ नहीं मालूम, उसके पीछे जाएगा तू अगर, तो बच्चे की और तेरी मिसाल ऐसी होगी, वो बच्चा खुद तो हलाकत में जाएगा, तुझे भी हलाकत में लेकर जाएगा। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे मिज़दाक़, वो तो डूबेगा, जाते जाते तेरे जैसे चार को अपने साथ लेके जाएगा। फरमाते हैं फ़ला अख़ला लहू, उसको कोई अक़ल ही नहीं है, उसको शऊर ही नहीं है। छोटा 2 साल का बच्चा अगर ये कहे कि अब अपने घर के लोगों से तकाज़ा करे कि मैं ऊपर से नीचे कूद जाना चाहता हूँ, क्या आप इसकी इजाज़त देंगे? एक छोटे बच्चे को जब पानी नहलाया जाता है, उसकी माँ पकड़ के पानी नहलाती है तो रोता है, चीखता है, फरियाद करता है लोगों से कि कोई ज़ालिमा से मुझे बचाए, क्योंकि पानी नहीं नहाना चाहता। उसकी समझ में नहीं आ रहा कि पानी नहलाने का आखिर फ़ायदा क्या है, पकड़ कर मुझे ले जाया जा रहा है, कपड़े उतार के पानी नहला रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है? वो तो समझ रहा है कि उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अक़ल वालों को मालूम है कि अगर उसको पानी हफ्ते में 1 मरतबा कम से कम अगर नहीं नहलाया जाए तो मैल कुचैल जमा होकर बीमारियां पैदा हो सकती हैं। वो समझ रहा है कि मुझे नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो जो बात माँ को मालूम है वो बात बच्चे को नहीं मालूम है, तो आप समझ जाइए कि जो बात नबी को मालूम है वो बात उम्मती को मालूम हो जाना कैसे? उम्मती को क्या मालूम कि हकीकत में कौन सी चीज़ में फ़ायदा है, कौन सी चीज़ में नुकसान है। और यहाँ पर और एक बात मैं आपके सामने अर्ज़ करूँ कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ऐसे काम करने का हुक्म ही नहीं दिया कि जिससे इंसानों को नुकसान हो, इंसानों को तकलीफ़ हो, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने का इरादा ही नहीं फरमाया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे आलम के लिए रहमत बनकर आए। बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, माँ की ममता में बच्चे के लिए जितनी शफ़क़त है उससे बढ़कर शफ़क़त हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने उम्मतियों से। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब उम्मत का बुरा चाहेंगे? अल-इयाज़ु बिल्लाहि ताला माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप तो उम्मत का भला ही चाहते हैं, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुबारका में ऐसा कोई काम करने का हुक्म दिया ही नहीं गया कि जिसको आदमी कर ना सके, जिससे इंसान को नुकसान पहुँचे, जिसमें इंसान को तकलीफ़ उठाना पड़े, जिसमें इंसान को मशक्क़त उठाना पड़े, ऐसा कोई हुक्म दिया ही नहीं गया। जितने अहकाम शरीयत मोहम्मदिया में अता फरमाए गए वो तमाम अहकाम आखिरत में तो बाद में फ़ायदामंद है, दुनिया में पहले फ़ायदामंद है। पहला फ़ायदा उसका तो दुनिया में है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दुश्मन नफ्स है, दूसरा दुश्मन हवा ख्वाहिश है, तीसरा दुश्मन तबीयत है कि मेरी तबीयत ये चाहती है, मेरी तबीयत वो चाहती है। ये देखना कि मुसलमान का तरीक़ा नहीं है, मुसलमान का तरीक़ा है कि मुस्तफ़ा की शरीयत क्या चाहती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या फरमाया? जो तुम्हारी तबीयत में आए तुम करो, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल-इयाज़ु बिल्लाहि ताला। ये नहीं कहा, बल्कि इरशाद हुआ मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु, रसूल तुमको जो दे वो ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जिससे रसूल तुमको रोके उससे तुम रुक जाओ। इरशाद होता है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूने अमल मौजूद है। इरशाद होता है क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, ऐ हबीब आप कह दीजिए कि ऐ लोगों, तुम अगर चाहते हो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करने का दावा करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लग जाए। तुम अल्लाह से मोहब्बत करने की बात कर रहे हो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा बशर्ते कि मेरी पैरवी करो। अज़ीज़ान मोहतरम, तो इससे मालूम यह हो रहा है कि इंसान की तबीयत को हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक छोटे बच्चे से तशबीह दे के बता रहे हैं। एक ऐसा बच्चा जिसको अक़ल नहीं है, शऊर नहीं है, तमीज़ नहीं है, उसको ख़ुद अपना फ़ायदा मालूम ना नुकसान मालूम, तो ऐसे छोटे बच्चे की बात मानने में समझदारी है, या उस नबी बरहक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने में समझदारी है जो अक़ल कुल हैं और पूरे पैगम्बरों का इल्म, जिनके इल्म के सामने समंदर के सामने खतरे के जैसी हैसियत रखता है। उस नबी की बात मानने में, शरीयत के अहकाम मानने में समझदारी है, अक़लमंदी है, कामयाबी है, या फिर नफ्स की बात मानने में। अब ये 3 दुश्मन हुए, एक तो नफ्स, दूसरे ख्वाहिश, तीसरी तबीयत। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं पहला दुश्मन तो नफ्स है, वो तो मुशरिक है, काफिर है, फाजिर है, झूठा है, मुनाफिक है, उसका साथ मत दो। दूसरे नंबर पर जो दूसरा दुश्मन है इंसान की ख्वाहिश, उसके बारे में सरकार गौसे पाक फरमाते हैं तू उसके ऊपर सवार हो जा, तू उसके ऊपर सवार अगर नहीं हुआ वो तेरे ऊपर सवार हो जाएगा। ये दूसरा दुश्मन है। तीसरा दुश्मन कौन है? तो फरमाते हैं तबीयत। हुज़ूर गौसे पाक फरमाते हैं उसका क्या एतबार? वो तो छोटे बच्चे की तरह है जिसको ना अपना फ़ायदा मालूम, ना नुकसान मालूम, ना अपनी खैर की खबर, ना अपने शर का अंदाज़ा। उसकी मिसाल ऐसी है, उसकी बात मत मान,
वला सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कई फ़ततअल्लम मिन तिफ़लिन सग़ीर व तक़ब्बल मिन, छोटे बच्चे से तो इल्म किस तरह सीखता है और उसकी बात को कैसे तू तस्लीम करता है। अभी 3 दुश्मन हुए, नफ्स, ख्वाहिश और तबीयत। अब एक और एक दुश्मन है, चौथा दुश्मन, और वो दुश्मन ऐसा दुश्मन है, ये पूरे दुश्मनों को हरकत में लाने वाला, पूरे दुश्मनों को अपने साथ लेकर मुकम्मल मनसूबाबंदी प्लानिंग करने वाला दुश्मन है, इनको सबको हरकत में लाने वाला वो दुश्मन है। वो कौन है? चौथा बड़ा दुश्मन। तो हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं वश्शैतान, इब्लीस लईन मरदूद, जो हर जगह घूमता फिरता रहता है और पूरे दुश्मनों को एक प्लेटफार्म पर लाकर पूरी प्रोग्रामिंग करके पूरे दुश्मनों को इंसान के खिलाफ बरगला कर इंसान को नुकसान पहुंचाने की मनसूबाबंदी करता है। वो कौन है? शैतान। अब चलो चौथा दुश्मन कुछ दुश्मनी में कम है तो कुछ बात थी। पहले दुश्मन का ये हाल, काफिर, मुशरिक, फाजिर, मुनाफिक, झूठा, दगाबाज, मक्कार, फरेबी, इतना ख़तरनाक दुश्मन वो नफ्स है। दूसरे दुश्मन का हाल ये है कि ज़रा उसको अगर मौका दिए आप पर सवार होकर आपको हलाकत के घड़े में ले जाकर गिरा देने वाला, उतना ख़तरनाक। और तीसरा दुश्मन बेवकूफ़ की दुश्मनी, बोलते हैं ना कि नादान की दोस्ती दुश्मन से बढ़कर नुकसान पहुंचाती है। वो नादान की दोस्ती दुश्मन से बढ़कर नुकसान पहुंचाती है। वो नादान दोस्त कौन है? तबीयत। मेरी तबीयत ये नहीं चाहती, मेरी तबीयत वो नहीं चाहती, मेरी तबीयत ये नहीं चाहती कि एक जगह मैं 1 घंटा सुकून से बैठा रहूँ, मेरी तबीयत नहीं चाहती कि मैं नमाज़ पढ़ूँ, मेरी तबीयत नहीं चाहती कि मैं मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ूँ। तो तू क्या, तेरी तबीयत क्या, तेरी औकात क्या, तेरी हैसियत क्या, तू कौन है? तो पहले तू मुसलमान है जब तूने अल्लाह के अहकाम के आगे सर झुका दिया। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती अपने आप को कह रहा है। तू क्या, तेरी तबीयत क्या, तेरा एतबार क्या, तेरी औकात क्या, तेरी हैसियत क्या, तू खुद कौन है? तो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं ये तो नादान दोस्त है। हज़रत सैयदना फ़ुज़ैल बिन इयाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं नादान के साथ बैठकर हलवा खाने से बेहतर यह है कि अक्लमंद के साथ जंग की जाए। अक्लमंद के साथ जंग करना आसान है, नादान के साथ बैठ के मिठाई खाना उससे बढ़कर मुश्किल है। हज़रत सैयदना फ़ुज़ैल बिन इयाद फरमाते हैं कि नादान के साथ बैठकर हलवा खाना मेरे लिए दुश्मन के साथ जंग करने से बढ़कर ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अक्लमंद जब जंग भी करता है तो कुछ उसूल, कुछ क़वानीन होते हैं, जंग में भी कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसके मुताबिक वो जंग करता है तो कुछ उसके लिए पैमाने हैं, मेयार है उसके लिए, तो जंग करना आसान है। ये नादान दोस्त, न इसके पास कोई क़ायदा है, ना कोई क़ानून है, ना रूल, ना रेगुलेशन। फरमाते हैं कि अक्लमंद के साथ जंग करने से बेहतर, अक्लमंद के साथ जंग करना आसान है बेवकूफ़ के साथ बैठकर हलवा खाने से। तो ये नादान दोस्त, ये तीसरा दोस्त कौन है? तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये है इंसान की तबीयत कि जिसको ना अक़ल, ना शऊर, ना तमीज़, ना अपना फ़ायदा मालूम, ना अपना नुकसान मालूम, ना अपने खैर की ख़बर, ना अपने शर का अंदेशा। ये तीसरा दुश्मन है। अब चौथा दुश्मन वो कौन है? तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं चलो वो दुश्मनी में कुछ कम रहता तो एक अलग बात थी। वो कौन है? वह शैतान। वो कौन है? शैतान। फ़हुवा अदुव्वुका व अदुव्वु अबीक। आपको मालूम दुश्मन 2 किस्म के होते हैं। एक दुश्मन वो होता है जो किसी छोटी मोटी बात पर दुश्मन बन जाता है, पर्सनल दुश्मनी करता है। एक दुश्मन होता है ख़ानदानी दुश्मन, नस्लों से जो दुश्मनी कर रहा हो, आपका दुश्मन, आपके वालिद का दुश्मन, दादा का दुश्मन, परदादा का दुश्मन, पूरे ख़ानदान, पूरे कबीले का दुश्मन, ख़ानदानी दुश्मन, जैसा फैमिली फ्रेंड बोलते हैं ना, तो वैसा ख़ानदानी दुश्मन, पूरे ख़ानदान का दुश्मन। चौथा दुश्मन वो कौन है? शैतान। तो फरमाते हैं वह शैतानु फ़हुवा अदुव्वुका व अदुव्वु अबीका आदम अलैहिस्सलाम। मतलब ये कि इंसान का दुश्मन, इंसान के पूरे आबा व अजदाद का दुश्मन, फरमाते हैं वो तेरा दुश्मन, तेरे बाप आदम अलैहिस्सलाम का दुश्मन है। आदम अलैहिस्सलाम को जब सजदा करने का हुक्म दिया गया था, इब्लीस को सजदा नहीं किया था, उस वक्त उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम खाई थी। रब्बुल आलमीन, रब्बुल इज़्ज़त की कसम खा के उसने कहा था फ़बिइज़्ज़ती का, उसके अल्फाज थे फ़बिइज़्ज़ती का लअग़वियन्नहुम अजमाइन। इतना ख़तरनाक दुश्मन। पूरे फ़रिश्तों की मौजूदगी में उधर आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह फूंकी गई, फ़रिश्तों ने सजदा किया, पूरे फ़रिश्ते सजदे में गिर गए, सजदे से इसने इनकार कर दिया, रब्बुल आलमीन ने इज़हार ग़ज़ब फरमाया। तो ऐसी भरी महफिल में, ऐसे नाजुक मौके पर अल्लाह ताला की इज़्ज़त की कसम खा के उसने वादा फरमाया कि इसकी पूरी औलाद को मैं गुमराह कर दूँगा। लअग़वियन्नहुम अजमाइन लाअहतनिकन्ना ज़ुर्रियतहु। इस आदम की वजह से आज मुझे रानदे दरगाह इलाही किया जा रहा है। ठीक है, ये तो पैगम्बर है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, पैगम्बर है जो भी है, मगर इसकी औलाद को तो बर्बाद कर दूँगा। आदम अलैहिस्सलाम ने अभी अभी आँखें खोली हैं, अभी जिस्म मुबारक में रूह दाखिल हुई, अभी वजूद मुबारक का इजहार हो रहा है। आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस में रूह फूकी गई, फ़रिश्तों ने सजदा करके ताज़ीम बजा लाई,
आदम अलैहिस्सलाम इधर पैदा होकर उधर फरिश्तों का सजदा देख रहे हैं कि रब्बुल आलमीन ने इतनी इज़्ज़तों से नवाजा। थोड़ी ही देर में इतना ख़तरनाक हंगामा शुरू हो गया कि अकड़ के ठहर गया, सजदा करने से इनकार कर दिया। रब्बुल आलमीन ने इज़हार गज़ब फरमाया तो अल्लाह ताला की इज़्ज़त की कसम खाकर दावा किया कि इसकी पूरी औलाद को गुमराह कर दूँगा। वलउग़वियन्नहुम अजमईन, इतना ख़तरनाक दुश्मन के सेक्टिफाइड दुश्मन जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद इंसान को खबर दी है कि इतना बड़ा दुश्मन है। अब ऐसे बड़े ख़ानदानी दुश्मन का अगर कोई साथ दे, उसकी गोद में जाकर बैठे, वो जो बोल रहा है करने लग जाए, तो उसका कितना बुरा अंजाम होगा, आप खुद अंदाज़ा लगाइए। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं फ़इन्नहु अदुव्वुका व अदुव्वु अबीका आदम अलैहिस्सलाम, तेरा दुश्मन तेरे बाप आदम अलैहिस्सलाम का दुश्मन है। कैफ़ तस्कुनु इलैहि, इतने ख़तरनाक किस्म के दुश्मन के करीब रहकर तुझे कैसे सुकून मिलता है, इतने बड़े दुश्मन के साथ रहकर तुझे इत्मीनान कैसे नसीब होता है, तुझे चैन कैसे नसीब होता है। व तक़ब्बलु मिन्हु, उसकी बातों को तू मानता है। जो तेरा दुश्मन तेरे बाप आदम अलैहिस्सलाम का दुश्मन, पूरी नस्ल इंसानी का दुश्मन, पूरी नौ इंसानी का दुश्मन, और तुझे उसके साथ इत्मीनान हो रहा है, उसकी बातें सुनता है, और वो जिधर बुला रहा है उस गुनाह की तरफ जाके तू सुकून हासिल करता है। व तक़ब्बलु मिन्हु, उसकी बातों को तू मानता है। फरमाते हैं खबरदार हो, बैनका व बैनहु दमुन व अदावतुन क़दीमतुन, तेरे और उसके दरमियान खून की दुश्मनी है। बैनका व बैनहु दमुन, क्या तू मामूली दुश्मनी समझ रहा है उसको, कोई 100-200 रुपये के लेन देन की दुश्मनी समझ रहे, खून की दुश्मनी है तेरे उसके दरमियान। बैनका व बैनका व बैनहु दमुन, तेरे और उसके दरमियान खून की दुश्मनी है। आपको मालूम है पुराने ज़माने में तरीक़ा क्या था, एक कबीले का आदमी दूसरे कबीले के आदमी को कत्ल कर देता, पूरा कबीला मिलकर उस कबीले का दुश्मन बन जाता खून की दुश्मनी के लिए, और उस कबीले के लोगों में से किसी को पकड़ के वो कत्ल करता, जवाब में फिर कार्रवाई करता। यानी दुश्मनों में सबसे बड़ी जो दुश्मनी होती है खून की दुश्मनी होती है। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं तेरे उसके दरमियान खून की दुश्मनी है। व अदावतुन क़दीमा, चलो किसी छोटी मोटी बात पर बात आई गई होगी, किसी बात पर इख्तिलाफ राय होगा, ऐसा नहीं, बहुत पुरानी दुश्मनी है। जब तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, उनके जिस्म में रूह फूंकी गई थी, भरी महफिल में ठहर के कसम खाया था रब्बुल आलमीन की इज़्ज़त की कि इसकी पूरी औलाद को मैं गुमराह कर दूँगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया था कि जो मेरे मुखलिस बंदे होंगे उन पर तेरा ज़ोर नहीं चलेगा। तू क्या समझ रहा है, जो तू चाहेगा वही होगा, तेरी हर स्कीम कामयाब होंगी, तू ये समझ रहा है। रब्बुल आलमीन ने इधर से इतने बड़े दुश्मन को ज़मीन पर छोड़ा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के पीछे, और परवरदिगार आलम ने जवाबी कार्रवाई ऐसी फरमाई कि इस दुश्मन के मिशन को नाकाम करने के लिए 1,24,000 पैगम्बरों को, 313 रसूलों को दुनिया में भेजा। अब बता कि तू क्या कर सकता है, देख हमारे पैगम्बर क्या करते हैं। यानी ये टक्कर कोई मामूली टक्कर नहीं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की टक्कर रही, और ये मुकाबला कोई ऐसा वैसा मुकाबला नहीं, बहुत टक्कर का मुकाबला रहा। आदम से लेके ईसा तक 1,24,000 पैगम्बर मोजिज़ात लेके ज़मीन पर आ गए इंसानों की हिदायत रहनुमाई के लिए, जिनकी वजह से इब्लीस लाइन मरदूद के फ़रेब से इंसानों को बचाने का फरीज़ा अंजाम पाया। अज़ीज़ान मोहतरम हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, देख तू बहुत अच्छा करीबी दोस्त समझ रहा है उसको, ला तअमन मिन्हु, कभी तो उससे बेखौफ ना रहना, कभी अपने आप को सेफ मत समझ, कभी अपने आप को उसकी जानिब से महफूज ना समझ। ला तअमन मिन्हु, कभी तो उसके साथ अमन महसूस मत कर, कभी तो अपने आप को उसके साथ महफूज मत समझ। फ़इन्नहु क़ातिलु अबीका व उम्मिक, वो तेरे बाप का तेरी माँ का क़ातिल है। क़ातिल है से मुराद यहाँ पर क्या है कि आदम अलैहिस्सलाम को और बीबी हव्वा को उसने, अब यहाँ क़त्ल से मुराद मजाजी लफ्ज़ है, ये मजाजी माना में है, नुकसान पहुँचाने वाला। आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा कितनी अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे थे, जन्नत में कितने चैन सुकून से रह रहे थे। ना हल चलाने की ज़रूरत, ना बीज बोने की ज़रूरत, ना फसल पकने का, गल्ला पकने का इंतज़ार करने की ज़रूरत, ना गल्ला काटने की ज़रूरत, ना आग लगाने की ज़रूरत, ना आटा गूंदने की ज़रूरत, ना खाना पकाने की ज़रूरत। खाने के लिए जन्नत में थे, जब जिस चीज़ के खाने का इरादा होता वही चीज़ उसी वक्त बिल्कुल खाने की हालत में उनके सामने आ जाती। ऐसी जन्नतों में रहते थे जहाँ ना मौसम में कोई दुश्वारी थी, ना जहाँ कपड़े मैले होते थे, ना जिस्म में जूं पड़ सकती थी, ना कपड़े मैले होते थे, ना जिस्म पे मैल को झेल, ना घर बनाने की ज़रूरत, ना धूप और सर्दी से बचने के लिए इंतज़ाम करने की ज़रूरत, ना रुई धुनकने की ज़रूरत, ना तागा बनाने की ज़रूरत, ना कपड़ा बुनने की ज़रूरत, ना ख़रीदने की ज़रूरत, ना बेचने की ज़रूरत। ऐसी आरामदाह ज़िंदगी वहाँ पर वो गुजार रहे थे। और सबसे बड़ी नेमत क्या है, ये तो ज़ाहिरी नेमत है, इनका जिक्र कर रहा हूँ मैं आपके सामने। सबसे बड़ी नेमत यह है कि जन्नतियों को जन्नत में रब्बुल आलमीन के दीदार से सरफराजी होती है। ऐसी नेमतों में वो थे, परवरदिगार आलम की जहाँ हम्दो सना के तराने गूंजते रहते हैं, ऐसी नेमतों में थे।
उनको वहाँ से लाकर इस ज़मीन पर छोड़ने वाला कौन है? जहाँ आने के बाद असबाब को इख्तियार करना पड़ा, यहाँ आने के बाद बीमारियाँ हैं, यहाँ आने के बाद हम देखते हैं कि मोज़ी जानवर अलग हमारे पीछे लगे हुए हैं, बीमारियाँ अलग हमारे पीछे लगी हुई हैं। इस किस्म के कोई मामलात ही नहीं थे जन्नत में। तो ये पूरा नुकसान पहुँचाने वाला पूरी नस्ल इंसानियत जिन कैफियत से गुजर रही है, आदम अलैहिस्सलाम को और बीबी हव्वा को ज़मीन पर लाकर फेंकने वाला कौन? कोशिश करके बहका कर ये सिचुएशन क्रिएट करने वाला कौन? इब्लीस लईन मरदूद। और तेरा हाल यह है कि ऐसे दुश्मन की गोद में तू जाके बैठ रहा है। फरमाते हैं ला तअमन बैनहु, कभी उसकी तरफ से अमन में ना रहे। फ़इन्नहु क़ातिलु अबीका व उम्मिक, वो तेरी माँ और तेरे बाप का क़ातिल है। फ़इज़ा तमक्कना मिनका क़तलका, तू क्या समझ रहा है तुझे छोड़ेगा वो? तू समझ रहा है बहुत अच्छा तेरा दोस्त है, उसकी बात मानने में तुझे कुछ फ़ायदा है? फरमाते हैं तुझे छोड़ने वाला नहीं है वो, जब भी मौका पाएगा यकीनी तौर पर तुझे भी कत्ल कर देगा। वो तो मौके के इंतज़ार में रहता है, ताक में रहता है कि कहाँ मौका मिले और कहाँ नुकसान पहुँचा दूँ। फ़इन्नहु क़ातिलु अबीका व उम्मिक, तेरी माँ तेरे बाप का क़ातिल है। फ़इज़ा तमक्कना मिनका क़तलका, जब भी तेरे ख़िलाफ़ मौका मिलेगा ना क़त्ल कर देगा वो तुझे। कमा क़तलहुमा, जिस तरह उसने तेरे दोनों माँ बाप को क़त्ल कर दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ पर क़त्ल कर दिया से मुराद क्या है कि आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा को उसने जन्नत से निकलवा दिया। तो ये इतना क़दीम दुश्मन के खून की दुश्मनी उसके हमारे दरमियान, हमारी पूरी नौ का दुश्मन, हमारी पूरी नस्ल का, आदम अलैहिस्सलाम की पूरी नस्ल का दुश्मन, ये इतना बड़ा दुश्मन है। तो जुमला 4 दुश्मन इंसान के पीछे लगे हुए हैं। हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं नफ्स, ख्वाहिश, तबीयत और शैतान, एक से एक ख़तरनाक किस्म के दुश्मन इंसान के पीछे लगे हुए हैं। अब इंसान करे तो क्या करे, इन दुश्मनों से बचे तो कैसे बचे? तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रब्बुल आलमीन ने इंसान को 6 हथियार अता फरमाए हैं इन दुश्मनों का दिफा करने के लिए। अगर आपके हाथ में हथियार है, दुश्मन करीब आने के लिए डरता है, मुकम्मल तौर पे नुकसान नहीं पहुंचा। मिसाल, छोटी मिसाल समझिए, आप एक कुत्ता आपके पीछे लगा हुआ है, काट खाने के लिए आ रहा है आपको, आप अकेले उसको नहीं बचा सकते। आप एक लाठी हाथ में रखिए, फिर देखिए कैसा पलट के भागता है। 10 कुत्ते एक साथ आपके पीछा कर रहे हैं। एक सिर्फ लाठी अगर आपके हाथ में, बड़े हथियार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एक लंबी लकड़ी आप लेके ऐसा फिराइए, 10 कुत्ते भी हैं तो वहाँ से दुम दबा के भाग जाते हैं। तो इससे मालूम क्या हो रहा है कि दुश्मन से बचने के लिए जो चीज़ इंसान के काम आती है उसका हथियार है। हथियार अगर हाथ में है तो आदमी अपना डिफेंस कर सकता है, हथियार नहीं है तो डिफेंस कैसा करेगा? तो भी 4 दुश्मन पीछे लगे हुए हैं। अब इन दुश्मनों को डिफेंस करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 6 हथियार इंसान को अता किए। कितने हथियार अता किए? हाँ, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। इब्लीस लईन मरदूद को अल्लाह ताला ने इतने इख्तियारात दिए, इंसान की रगों में खून भर के दौड़ता है। माल में शिरकत चाहिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमा दी। क़यामत तक की ज़िंदगी चाहा तो रब्बुल आलमीन ने उसको क़यामत तक की ज़िंदगी अता फरमा दी। क्या क्या मांग सकता था उसने मांगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान क्या है, अला कुल्ली शैइन क़दीर। अरे ये मत मांग, ये बहुत बड़ी चीज़ मांग ले रहा, ये मुश्किल हो जाएगी, वो परेशानी, ये नहीं, कितना मांगना आता है तुझे, मांग, तेरा पूरा दिमाग लगा, क्या क्या होना है बोल, सब अता करेंगे। फिर क्या जोर चलाता देख, तेरी पूरी साजिशों का जाल बुन के ला, देखेंगे कि तू क्या कर सकता है, और फिर उसके बाद देखना कि हमारी कुदरत क्या करती है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नहीं फरमाया कि नहीं क़यामत तक की तो नहीं देता मैं ज़िंदगी, 1000 साल ले ले बस काफ़ी है। क्या क़यामत तक पूरे इंसानों को जहन्नम में ले जाता है क्या? ये नहीं बोला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नहीं फरमाया कि खून में दौड़ने की तेरे को ताकत दे दिया तो बर्बाद कर देगा, तो उसको खून में तो दौड़ने की इजाज़त नहीं देता, दूर से बहका सकता है, ये नहीं बोला। यानी मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि क्या क्या मांगना आ सकता है तुझे, मांग। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत यहाँ से ज़ाहिर होती है। यानी दुश्मन जितना कमज़ोर होता है और मद्दे मुकाबिल जितना ख़वी और जितना ताकतवर होता है, दुश्मन से उतना ही बेपरवाह होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नहीं फरमाया कि ये मांग, वो मांग, इतना मांग, उतना मांग। तुझे क्या मांगना आता है मांग, क्या क्या तुझे चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे। क्या क्या तेरा प्रोजेक्ट है तो पूरे प्रोजेक्ट को अमल में ला। उसके बाद देख कि तू अगर मखलूक है तो मैं खालिक हूँ। तू हुक्म कुन से पैदा होकर मेरे सामने इतनी प्लानिंग कर रहा है, तेरी इतनी बड़ी प्लानिंग है, तो तुझे खुद याद रहना चाहिए कि तुझे तेरे बाप को, तेरी माँ को, तेरे पूरे ख़ानदान को, तेरे पूरे कबीले को जिसने हुक्म कुन से पैदा किया, उसकी बड़ी कितनी प्लानिंग है, उसकी कितनी बड़ी ताकत है, वो भी देख। तू मखलूक होकर अपना ज़ोर दिखा रहा है, हम खालिक होकर क्या नहीं कर सकते। अला कुल्ली शैइन क़दीर जिसकी शान है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कलिमात हमको अता फ़रमाए हैं कि अब जब से इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ मैं शैतान की क़ुव्वतों की, ताक़तों की, ये क़ुव्वत है, वो ताक़त है, ये है, वो है,
कि पूरे ताकतों को डम्मी कर देने के लिए एक कलीमा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको अता फरमाया। वो कलीमा है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बंदे मोमिन जब ये कलिमात ज़बान से निकालता है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, इब्लीस लईन मरदूद अगर 10,000 शैतानों के साथ भी उस मुकाम पे है तो वहाँ से ऐसा फ़रार होकर गायब होता है जैसा गधे के सर से सिंह गायब है। दुम दबा के भागने पे मजबूर होता है, सरपट दौड़ने पर मजबूर होता है। कलिमात ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम का वो मुकाबला नहीं कर सकता। अज़ीज़ान मोहतरम बताइए कि पैगम्बरों के सामने उसकी औकात क्या है? उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर देने वाले के सामने उसकी हैसियत क्या है? ख़दम की ठोकर से 600 साल पुरानी खबर में से मुर्दे को ज़िंदा करके ठहरा कर देने वाले के सामने उसकी प्लानिंग क्या है? अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिखाया तू शैतान है, तेरी ताकतें क्या क्या होना है तू ले। और ऐसा नहीं कि उसके अकेले को दिया, उसके साथ उसकी पूरी औलाद को भी दिया। ऐसा नहीं कि उसके अकेले को दिया, उसकी बहुत बड़ी औलाद, उसकी औलाद बहुत फैली हुई है, बहुत बड़ा साहिब औलाद है वो। बल्कि इस वक्त अब जितने जिन्नात थे पूरे उसके औलाद में हैं, उसके सिवा किसी के औलाद में कोई जिन कोई शैतान नहीं है फिलवक्त। पहले के जो अजिन्नात थे वो क़त्ल आम के ज़रिए पूरे ख़त्म हो गए थे। अब जितने अजिन्नात, जितने पाक जिन, जितने बद शैतान जितने भी हैं पूरे डायरेक्ट उसकी औलाद में हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो उसकी औलाद में ना हो। और औलाद में तो बाप दादा के औसाफ तो औलाद में आते हैं। DNA का असर होता है, खून का असर होता है, वजूद का असर होता है। जब उसकी औलाद है तो उन लोगों में गैर मामूली शक्तियाँ हैं, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मगर मैया ने बोलो कि उनमें ये शक्ति है, वो ताकत है, ये देखकर हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। कलिमात ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, चंद कलिमात बंदे मोमिन ज़बान से अदा करता है तो उनकी पूरी ताकतें धरी की धरी रह जाती हैं और वहाँ से गायब होने पर मजबूर हो जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लेकर अगर पुकारा जाए, इब्लीस अपनी पूरी ज़ुर्रियत के साथ ऐसा बेबस हो जाता है जैसा मुर्दे के हाथ में गस्सा, कुछ नहीं कर सकता। रब्बुल आलमीन ने ये नहीं फरमाया कि नहीं मैं ये नहीं देता, वो नहीं देता, ये दे दिया तो कैसा होगा, वो दे दिया तो कैसा होगा। इतनी बड़ी चीज़ मांग रहा, इतनी बड़ी चीज़ दे दिया तो मेरे बंदों का क्या होगा। ये नहीं बोला तुझे क्या क्या मांगना आता है तू मांग, और क्या होना बोल, क्या क्या बोलना आता है तुझे, क्या क्या मांगना आता है मांग। आप अंदाज़ा लगाइए अज़ीज़ान मोहतरम, परवरदिगार आलम ने अपनी नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक किसी आजिज़ी का इज़हार नहीं फरमाया, क़ुदरत कामिला का इज़हार फरमाया। मतलब क्या था, पूरी ताकतें लेकर तू क्या करना है कर। 1,24,000 पैगम्बरों को पैदा करके ख़ातमुन नबीयीन बनाकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को हम पैदा कर देंगे। अब क्या करता बोल। अज़ीज़ान मोहतरम, सरकार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शैतान को बताया कि जब आखिरी पैगम्बर की उम्मत आएगी 73 फ़िरक़ों में तू उम्मत को तक़सीम करना है तो कर। एक अब्दुल क़ादिर गीलानी को 72 बातिल फ़िरक़ों का ऐसा जवाब बना के पैदा करेंगे कि क़ियामत तक के लिए अहले सुन्नत व जमात की क़ियादत फरमाएंगे। तू क्या करेगा? 72 बातिल फ़िरक़ों को वजूद में लाने के बाद अब पैगम्बरी तो ख़त्म हुई, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये इब्लीस की प्लानिंग थी कि 72 फ़िरक़े पैदा किए, एक अहले सुन्नत व जमात के अलावा 72 फ़िरक़े पैदा किए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके जवाब में आसमान से 72 फ़रिश्तों को नाज़िल ने फरमाया, फ़ातिमतुज़ ज़हरा के घर में एक अब्दुल क़ादिर गीलानी को पैदा करके इब्लीस लाइन को चैलेंज किया कि 72 नहीं 72,000 के साथ आ, मेरा एक अब्दुल क़ादिर क़ियामत तक अहले सुन्नत व जमात को बाकी रखने के लिए। तू बंदा है, तू मखलूक है, सामने की पैदाइश, हुक्म कुन से तू पैदा हुआ, तुझे इतनी प्लानिंग करना आता है तो तू बता कि हम क्या क्या मनसूबाबंदी नहीं कर सकते। अज़ीज़ान मोहतरम, इब्लीस लाइन मरदूद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो ताकत अता की कि इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ता है, इतनी बड़ी ताकत अता फरमाई। अब उससे बचें तो क्यों बचें। वक्त आने पर सुल्तान बगदाद की जलवागरी हुई, आपने इरशाद फरमाया मेरा हाथ मेरे मुरीद के सर पर इस तरह है जैसे ज़मीन पे आसमान, खून में दौड़ता, सांस में दौड़ता, क्या कर सकता कर। मेरा मुरीद मेरे दस्ते करम के बाहर नहीं निकलेगा तो तू क्या करेगा, तू क्या करेगा, तेरे अच्छे क्या करेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, रब्बुल आलमीन ने उसके खिलाफ प्लानिंग फरमाई। अब यहाँ सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 दुश्मन थे ना, 4 दुश्मनों से बचने के लिए 4 हथियार काफ़ी थे, लेकिन 1-2 हथियार बढ़कर ही अल्लाह ताला ने अता फरमाए। 6 हथियार बंदे मोमिन को अता फरमाए। अब वो क्या है, तो हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं इजअल अत्तक़वा सिलाहक, अपने हथियार बना नंबर 1 तक़वा को। पहला हथियार क्या है, तक़वा से मुराद अल्लाह ताला की नाराज़गी से बचना, अल्लाह ताला की नाराज़गी से डरना, कहीं अल्लाह ताला नाराज़ ना हो जाए, इस काम से कहीं रब्बुल आलमीन नाराज़ ना हो जाए।
और मतलब यह है कि अपने आप को अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचाना, यह है तक़वा। अल्लाह ताला की नाराज़गी से बचना डरना, यह मतलब है तक़वा का। पहला हथियार क्या है? तक़वा। किसी काम के करते वक्त ये बात पेश नज़र है कि अल्लाह राज़ी है कि राज़ी नहीं। नंबर 2, अभी मैंने आपके सामने अर्ज़ किया कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं दूसरा हथियार है वत्तौहीद लिल्लाहि, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद। जब बंदा तौहीद पर साबित ख़त्म होता है तो इब्लीस लईन मरदूद को बहुत मुश्किल हो जाती है। और नंबर 3 क्या फरमाते हैं? वल मुराक़बता लहू, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए मुराक़बा। नंबर 4 वल वरअ फ़िल खलावात, तन्हाई में अल्लाह ताला की परहेज़गारी। लोगों के सामने तो लोगों से डरकर लोग बहुत सारे गुनाहों से बच जाते, तन्हाई में जब कोई देखने वाला नहीं है सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, ऐसे मुकाम पर अल्लाह ताला की परहेज़गारी। नंबर 5 क्या है? फरमाते हैं वस्सिद्क़, सच्चाई, क़ौल व अमल की सच्चाई। और इतना सब रखने के बावजूद भी उस दुश्मन को ज़ेर करना मुश्किल है, तो 5वां हथियार, सबसे बड़ा हथियार क्या है? फरमाते हैं वल इस्तिआनत बिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद तलब करते रहना। हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं इन 6 चीज़ों को अपना हथियार बना। अल्लाह ताला, एक तो तक़वा, दूसरे अल्लाह ताला की तौहीद, तीसरे मुराक़बा, चौथे तन्हाई में परहेज़गारी, 5वें सच्चाई पे कायम रहना, और 6वें नंबर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस्तिआनत तलब करना, मदद तलब करते रहना। और अल्लाह ताला से मदद तलब करते रहने का एक बहुत आसान तरीक़ा मैं आपके सामने अर्ज़ करूँ, वो है हर अच्छे काम के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। उससे हर काम में अल्लाह ताला की मदद शामिल होती है। हदीस पाक में यहाँ तक आता है घर का दरवाज़ा बंद करो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर बंद करो, दरवाज़ा खोलो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खोलो। अब मौजूदा दौर में हम ये बोल सकते हैं कि फ़ोन का स्विच ऑफ करो तो बिस्मिल्लाह पढ़ के स्विच ऑफ करो, स्विच ऑन करो तो बिस्मिल्लाह पढ़ के स्विच ऑन करो। बर्तन पर को ढाकना हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ के ढाको, बर्तन को खोलना हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खोलो। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हर काम में मदद तलब करने का सबसे बेहतरीन तरीक़ा क्या है? देखिए, जो भी तरीक़ा है हम अपने तौर पर समझ नहीं सकते, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने से मालूम होता है। तो अल्लाह ताला से मदद तलब करने का तरीक़ा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमको सिखाया, जो ख़ुद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा रहा, वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसके बारे में हज़रत मौला कायनात फरमाते हैं पूरे कुरान में जो कुछ है वो सूरह फातिहा में है, पूरे सूरह फातिहा में जो कुछ है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। फिर आगे फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जो कुछ है बिस्मिल्लाह की बा के नुक्ते में है। खैर आखिर में तो आप फरमाते हो बिस्मिल्लाह की वो बा का नुक्ता मैं ही हूँ। हमारे पास क्या है? गैरियत का तस्वुर नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से भी अल्लाह की मदद ही आती है। या रसूल अल्लाह, या अली, या गौस बोलने से भी अल्लाह की मदद ही आती है। हज़रत मौला कायनात फरमाते हैं बा का वो नुक्ता मैं ही हूँ। अगर हम कहें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के क़ाइम मुक़ामी है, या अली कहें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के क़ाइम मुक़ाम है, या रसूल अल्लाह कहें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के क़ाइम, एक ही बात है, वही मदद आती है। हज़रत मौला कायनात क्या फरमाते हैं? पूरे सूरह फातिहा का पूरा खुलासा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पूरा खुलासा बिस्मिल्लाह की बा के नुक्ते में है। वो बिस्मिल्लाह की बा का नुक्ता कौन है? तो हज़रत मौला कायनात फरमाते हैं बिस्मिल्लाह की वो बा का नुक्ता मैं ही हूँ। हज़रत मौला कायनात, तो मतलब क्या निकला? मौला कायनात फरमाते हैं फैला के देखना चाहो 30 पारे पढ़ो, 30 पारों को एक नुक्ते पे सिमट के देखना चाहो तो अबू तालिब के बेटे को देखो, फातिमतुज़ ज़हरा के शोहर को देखो, हसनैन के वालिद को देखो, पूरा कुरान तुमको एक वजूद में नज़र आएगा। वो वजूद मौला अली मुर्तज़ा का वजूद है। अज़ीज़ान मोहतरम, तो अल्लाह ताला से मदद का मतलब क्या है? गौसे पाक की मदद वो अल्लाह की मदद है, हज़रत मौला कायनात की मदद वो अल्लाह की मदद है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद वो अल्लाह की मदद है। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं जो मुश्किलों में मेरा नाम लेके पुकारेगा उसकी मुश्किल आसान होगी। नाम लेने का आप हुक्म देते हैं, फरमाते हैं मनिस्तगासा बी फ़ी गुरबतिन कुशिफत अन्हु, जो किसी मुसीबत में मेरा नाम लेके पुकारेगा उसी वक्त उसकी मुश्किल आसान हो जाएगी। हज़रत मौला कायनात फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाह की बा का वो नुक्ता मैं ही हूँ। अब कैसे समझ में आएगा कि बिस्मिल्लाह की बा का वो नुक्ता मौला कायनात है तो क्या है? अब उस हकीकत को हम कहाँ से समझ सकते हैं? मैं मिसाल देके आपके सामने अर्ज़ करूँ। हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसुद दराज क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रुल अज़ीज़ अपने मलफ़ूज़ात में फ़रमाते हैं, ख़ुतबे ज़कन ख़ुतबे गुलबर का ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसुद दराज रहमतुल्लाह अलैह अपने मलफ़ूज़ात में फ़रमाते हैं हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो सैयदुल मुफ़स्सिरीन हैं, खुलफ़ाए राशिदीन के बाद उनसे बड़ा मुफ़स्सिर ज़मीन में इस आसमान के नीचे पैदा नहीं हुआ। खुलफ़ाए राशिदीन के बाद जो सबसे बड़े मुफ़स्सिर कुरान हैं
कुरान की तफसीर बयान करने वालों के वो सरदार हैं। आपको मालूम है कि उनको ये मुकाम किस तरह मिला। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा ज़रूरत के लिए तशरीफ़ ले गए थे, तो सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्तंजा के लिए पानी के लोटे में पानी भर के रख दिया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो देखा कि पहले से पानी मौजूद है, ज़रूरत से फारिग हो गए। और आने के बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उनकी खिदमत का अंदाज़ पसंद आया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आपने पूछा कि लोटे में पानी किसने भरा था? बोलने से पहले, बोलने की नौबत भी नहीं है, पहले का पहले, मतलब खिदमत थी। और ख़िदमत कौन सी खिदमत? इस्तिंजा के लिए, तहारत के लिए जब सरकार तशरीफ़ ले गई तो लोटे में आपने पानी भर दिया था। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके पूछा पानी किसने भरा था? अर्ज़ गुज़ार हुए या रसूलल्लाह मैंने। उस वक्त हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी कि ए अल्लाह इब्ने अब्बास को कुरान की समझ अता फरमा। तो तहारत के लोटे में पानी भरने से का नतीजा ये निकला कि उम्मत में आज उनसे बड़ा कोई मुफस्सिर नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबा में सबसे बढ़कर फ़िक़्ह की समझ रखने वाले, फ़िक़्ह यानी दीन की समझ रखने वाले थे, मसाइल और अहकाम को बयान फरमाने वाले थे। खुलाफा राशिदीन के बाद उनसे बड़ा कोई अहकाम को बयान करने वाला नहीं है। आपको मालूम है कि ये मुक़ाम, ये मरतबा उनको किस तरह मिला। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद का तरीक़ा यह था कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी मुक़ाम पे तशरीफ़ ले जाते तो पीछे पीछे आप भी जाते। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नालेन शरीफ छोड़ते तो सरकार के नालेन उठाकर अपनी आस्तीन में रख लेते। तो उनका लक़ब हो गया साहिबुन नालेन। मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ, उम्मत के सबसे बड़े फ़क़ीह को यह मुक़ाम कैसे मिला? रसूलुल्लाह की नालेन के सदक़े में, नालेन शरीफ उठाने के सदक़े में। और उम्मत के सबसे बड़े मुफस्सिर को तफ़सीर का इल्म कहाँ से मिला? रसूलुल्लाह के तहारत के लोटे में पानी भरने की वजह से। अज़ीज़ान मोहतरम, इससे मालूम होता है कि जिसको जो भी अता किया जाता है दर मुस्तफ़ा की खैरात में अता किया जाता है। इल्म की खैरात भी यहीं से अता होती है, अमल की खैरात भी यहीं से अता होती है। तुम्हारे से कर रहा हूँ कि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने बड़े मुफस्सिर हैं। ख्वाजा बंदा नवाज़ फरमाते हैं कि एक रात मैं हज़रत मौला कायनात करमल्लाहु वजहु करीम की खिदमत में हाजिर था। ऐसे बड़े मुफस्सिर ये बात बयान कर रहे हैं। तफसीर की कोई किताब उनके नाम से खाली नहीं है। कोई मुफस्सिर 10 से 15 मिनट अगर तफसीर का दर्स दे, अब्दुल्ला बिन अब्बास का नाम लिए बगैर उसका दर्स पूरा नहीं हो सकता। ऐसे बड़े मुफस्सिर की मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने। दुनिया की कोई मस्जिद ऐसी नहीं होगी कि जहाँ उनका नाम ना लिया गया हो तफसीर कुरान के हवाले से। उनकी बात मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। वो फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहु करीम की महफ़िल में हाजिर था और हज़रत मौला कायनात करमल्लाहु वजहु करीम सूरतुल फातिहा के असरार और रुमूज़ बयान फरमा रहे थे। सूरतुल फातिहा के असरार हैं, जो रुमूज़ हैं, उनमें जो निकात हैं वो आप बयान फरमा, जो पॉइंट्स हैं उसमें वो बयान फरमा रहे थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि रात से सुबह हो गई, सूरह फातिहा के नुकात आप बयान करते रहे, हमको पता नहीं चला कि कब सुबह हो गई। उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जब मैं वहाँ से वापस निकला तो ये शऊर लेके निकला, ये मतलब ये कि ये ख्याल वहाँ से मैं लेके निकला कि मैंने अपने आप को मौलाए कायनात के इल्म के सामने ऐसा ही पाया जैसा एक बहुत बड़े समंदर के सामने पानी की एक सुराही। हज़रत अज़ीज़ान मोहतरम, जो सबसे बड़े मुफस्सिर हैं, मुफस्सिरीन के तो सरदार हैं, सैयदुल मुफस्सिरीन फरमाते हैं समंदर के सामने एक सुराही में कितना पानी आता है। मैं अपने आप को वैसा महसूस कर रहा था। आप अंदाज़ा लगाइए कि अब हम क्या समझ सकते हैं हज़रत मौला कायनात करमल्लाहु वजहु करीम के इरशाद को। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि हज़रत मौला कायनात ने बताया कि बिस्मिल्लाह की बे का नुक़्ता कौन है, तो ज़रूरी नहीं कि तुम हमेशा कागज़ों में ढूंढो। बिस्मिल्लाह की बा का नुक़्ता तुम्हें कभी मदीने में मिलेगा, तो कभी नजफ़ में, तो कभी बगदाद में। जहाँ बिस्मिल्लाह की बा का नुक़्ता है, समझ लेना कि पूरे कुरान के पूरे मानी, पूरे मफ़ाहीम इसी में सिमटे हुए हैं। तो हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं वल इस्तिआनत बिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, और हमारे पास क्या है, अहलुल्लाह से जो मदद ली जाती है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद की ही किस्म है, गैर की मदद नहीं है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो पाँचवीं चीज़ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद तलब करना। अब मैं इस दर्स को इख्तिताम की तरफ ला रहा हूँ, ये पैराग्राफ ख़त्म करते हुए हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तक़वा को, अल्लाह ताला की तौहीद को, उसके मुराक़बे को, तन्हाई में परहेज़गारी को, सच्चाई को और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद तलब करने को, इन 6 हथियारों को तू इस्तेमाल कर। किसके ख़िलाफ़? उन 4 दुश्मनों के ख़िलाफ़। उसके बाद फरमाते हैं फ़हाज़ सिलाह, उसके बाद फरमाते हैं कि वो इजअल तक़वा सिलाहक, तक़वा तेरा हथियार हो, व तौहीद लिल्लाहि वल मुराक़बत लहू, अल्लाह ताला की तौहीद और उसका मुराक़बा, वल वरा फ़िल ख़लवात, और तन्हाई में परहेज़गारी, वस्सिद्क़ा और सच्चाई, वल इस्तिआनत बिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से
मदद तलब करना। जुंदक, ये तेरा लश्कर है। फ़हाज़ सिलाह वहाज़ल जुंदु। अच्छा, मैं 6 हथियार बोल रहा था ना, वैसा नहीं है। क्या फरमा रहे हैं, एक हथियार है और 5 लश्करी, 5 सिपाही। हथियार एक है, वो हथियार क्या है, तक़वा। बकिया 5 वो लश्कर है, सिपाही हैं। वो 5 से मुराद यहाँ पर क्या है, अल्लाह ताला की तौहीद, अल्लाह ताला का मुराक़बा, तन्हाई में अल्लाह ताला की परहेज़गारी और सच्चाई और अल्लाह ताला से मदद तलब करना। ये 5 सिपाही हैं। इन 5 सिपाहियों को, इस एक हथियार को तो संभाल के रख। फरमाते हैं फ़हाज़ सिलाह वहाज़ल जुंदु, और ये हथियार, तक़वे का हथियार, ये 5 सिपाहियों का लश्कर, अल्लाह की तौहीद, अल्लाह का मुराक़बा, तन्हाई में अल्लाह से डरना और सच्चाई और अल्लाह से मदद तलब करना। ये 5 सिपाही और एक हथियार को अगर तू संभाल के रखेगा, फरमाते हैं हुमुल्लज़ीना यहज़िमूनहु, ये एक हथियार और ये 5 सिपाही ऐसे हैं कि ये मिलकर इब्लीस लईन मरदूद को और नफ्स को और तबीयत को, और मतलब ये कि वो जो 4 दुश्मन हैं, 4 दुश्मनों का जिक्र किया गया, नफ्स और तबीयत और ख्वाहिश, और फरमाते हैं ये लश्कर और सिपाही मिलकर हुमुल्लज़ीना यहज़िमूनहु, वो उनको शिकस्त दे देंगे, वयहदिमूनहु, और उनको उनका खिला खमा कर देंगे, वयुक्सिरूना जैशहु, और ये 5 सिपाही मिलकर उसके लश्कर को तोड़ देंगे। कैफ़ ला यहज़िमूनहु, और ये सिपाही और ये हथियार मिलकर उनको क्यों शिकस्त देंगे, वल हक़्क़ु मअका, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरे साथ है। क्या मतलब निकला, अगर तूने अल्लाह ताला के लिए तक़वा इख्तियार किया, उसकी तौहीद, उसका मुराक़बा, तन्हाई में उसकी परहेज़गारी, सच्चाई और उससे मदद तलब करने को तूने अपना शार बना लिया, तो तू ये मत देख के इब्लिस में क्या ताकत है, ये मत देख के नफ्स में कितना ज़ोर है, ये मत देख के ख्वाहिश इंसान को बहका देती है, ये मत देख के तबीयत से मैं कैसा बचूँगा। फरमाते हैं ये हथियार और ये लश्कर तेरे साथ हों तो वो तेरे उन दुश्मनों को शिकस्त दे के रहेंगे, क्यों ना देंगे, वल हक़्क़ु मअका, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरे साथ है। तू ये देख रहा है कि नफ्स के साथ शैतान है तो तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। नफ्स के साथ अगर शैतान है तो तेरे साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। नफ्स के साथ अगर मखलूक है तो ऐ बंदे खुदा तेरे साथ खालिक है। अगर नफ्स के साथ क़ियामत तक की ज़िंदगी की मोहलत भीख में मांगने वाला है तो तेरे साथ वो ज़ात गिरामी है, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, कि जिसको जो कभी मरना फना होना तो दूर की बात है, जिसको ना कभी नींद आती है ना कभी ऊँग, वो तेरे साथ है। अगर वो खून में दौड़ने की ताकत लेके रखा है तो तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अला कुल्ली शैइन क़दीर जो ज़ात गिरामी है, जिसने इब्लीस को पैदा करके ये सब ताकतें इब्लीस को जिसने भीख में अता की हैं, वो परवरदिगार तेरे साथ है। तो फिर तुझे डरने की ज़रूरत ही क्या है। डरने की ज़रूरत नहीं है, इरादा करने की ज़रूरत है। डरने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश करने की ज़रूरत है। डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पहम की ज़रूरत है। ज़िंदगी जंग है, इस जंग में जीने के लिए जिसको लड़ना नहीं आता है वो मर जाता है। ज़िंदगी जंग है, जंग से मुराद यहाँ पर इंसानों से जंग वो नहीं, इब्लीस लईन मरदूद से जंग, नफ्स अम्मारा से जंग, बुरी ख्वाहिशात से जंग, तबीयत की नादानियों से जंग। ज़िंदगी जंग है, इस जंग में जीने के लिए जिसको जीना नहीं आता है वो मर जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इन इरशादात मुबारका का ख़ुलासा ये निकलता है कि अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद पर क़ायम रहेंगे, तक़वा इख्तियार करेंगे और बतौर ख़ास तन्हाइयों में परहेज़गारी इख्तियार करेंगे, सच्चाई को इख्तियार करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद तलब करते रहेंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद तलब करना, कोई अकेला इब्लीस लईन मरदूद से उसके लश्कर से बसर नहीं आ सकता। अल्लाह ताला से मदद तलब करते रहना, हर वक्त अल्लाह ताला की तरफ लौ लगाए रखना, हर अच्छे काम की शुरुआत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, जब मौका आए याद आए दुरूद शरीफ पढ़ते रहना, तसव्वुर शेख जमाना, उठते बैठते या गौस कहते रहना। ये कैफियत अगर हम में पैदा होगी तो इंशाअल्लाह ताला इब्लीस लईन मरदूद अपने पूरे लश्करों के साथ हमारे सामने नाकारा हो जाएगा, शिकस्त खा जाएगा और बिल आखिर हमको कामयाबी नसीब होकर रहेगी। बगदाद वाले सुल्तान ने मंजिल तक पहुँचने का हमको तरीक़ा बताया है, रास्तों से गुज़रने की हमारे लिए रहनुमाई फरमाई है। हमको डरने की, घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। और हम डरेंगे क्यों, घबराएंगे क्यों, परेशान कब क्यों होंगे, जबकि रास्ता बताने वाला रहबर हमारे साथ इस तरह मौजूद है जिस तरह ज़मीन पर आसमान है। फरमाते हैं कि मेरे मुरीद के सर पर मेरा हाथ इस तरह है जिस तरह ज़मीन पर आसमान। रहबर भी ऐसा रहबर है जो साथ छोड़ने वाला रहबर नहीं है। ज़मीन पर इंसान जिधर जाए सर पे आसमान मौजूद है। अज़ीज़ान मोहतरम,
गौसे पाक का मुरीद जहाँ जाए, हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का साये करम वहीं उस पर तना हुआ है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रूहानी सरपरस्ती हमको नसीब है। यकीन जानिए वो ख़ातिमा बिल खैर होना, तौबा पर ईमान पर ख़ातिमा होकर जन्नत में जाना, वो तो होना ही है। लेकिन मैं क्या आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि कितना खूबसूरत सफ़र है ये, और कैसे पुरकशिश रास्ते हैं जहाँ से बगदाद का साक़ी हमको गुजारना चाहता है। शर्त यह है कि हम गुजरने का इरादा करें। ज़रूरत इस बात की है कि हम अल मदद या गौस मदद या अली या रसूल अल्लाह अल मदद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के उस रास्ते पर चल पड़े, उस मैदान में उतरें। फिर आप देखिए कि वहाँ कैसी पुरकशिश चीज़ें आपको देखने में नज़र आती हैं, और कैसी रूहानी बालिदगियाँ नसीब होती हैं, कैसे रूहानी नज़ारे नसीब होते हैं। रूह को कैसी बालिदगी नसीब होती है, क़ल्ब को कैसा चैन और इत्मीनान नसीब होता है। हमारा ये हाल है कि हम इन चीज़ों को समझना ही नहीं चाहते, गौर करना नहीं चाहते, उन रास्तों से गुजरना नहीं चाहते, उन रूहानी नेमतों से फ़ायदा उठाना नहीं चाहते। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुनिया जीफ़तुन व तुल्लाबुहा किलाबुन, दुनिया मुर्दार उसके तालिब कुत्ते हैं। जिस तरह कुत्ता पूरी नेमतों को छोड़कर हज्जी की तरफ जाता है, छिछड़े और हज्जी की तरफ, अगर उस तरह हमने दुनिया को अपना मकसूद बना लिया, आप खुद गौर कीजिए कितना बड़ा नुकसान होगा। हम इन बातों को ना सुनना चाहते हैं, ना गौर करना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं, ना इन कामों के लिए वक्त निकालना चाहते हैं। तो ये हमारे लिए क्या कोई अच्छी बात है? दुनिया कमाने से आपको रोका किसने है? अकले हलाल सबसे बड़ी फजीलत की चीज़ है। कसब हलाल कीजिए। 24 घंटे में आप कितने घंटे कमाएंगे? 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे। उसके बाद भी तो औकात हैं, उसके बाद भी तो करने के काम हैं। तो हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुरीदों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी का सबक पढ़ा रहे हैं। हमारे लिए कामयाबी ये है कि हम उन मुबारक इरशादात को अपने लिए मशअल राह बनाएं और हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम पाक लेकर बेखतर मैदान में उतर पड़ें। इब्लीस आता है तो आए, शैतान आता है तो आए, क्या क्या लेके आता है उसको आने दीजिए। हम या रसूल अल्लाह या अली या गौस के नारे के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम और ला इलाहा इल्लल्लाह के कलिमात के साथ अगर मैदान में उतरें, यकीन जानिए मैदान हमारा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि परवरदिगार आलम आपको हमको इस 2 रोज़ा ज़िंदगी में अपनी इताअत की तौफ़ीक़ नसीब फरमा कर अपने क़ुर्ब की मंज़िलों तक पहुँचने के लिए रास्तों को आपके लिए हमारे लिए हमवार फरमाए। वसल्लल्लाहु